बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। आऊं तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान इरशाद जागीरानी तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में हाज़िर आहियां। उमेद आहे तव्हां ठीकु हूंदो, चाक चङा भला हूंदो, अल्लाह साईं करे तव्हांजी सिहत सुठी हुजे, बीमार न हुजो। पर घणे भाङे असांखे इलाही माण्हू मिलंदा आहिनि जेकी बज़ाहिर त चाक चङा भला हूंदा आहिनि पर ज़हनी तौर ते बीमार हूंदा आहिनि। जिस्मानी तौर ते जेकॾहिं को बीमार हूंदो आहे त डॉक्टर उनजो ट्रीटमेंट कंदा आहिनि, उनजो इलाजु कंदा आहिनि। पर जेकॾहिं को जिस्मानी तौर खां जेकॾहिं पाण हटी करे ॻाल्हि कयूं, ज़हनी जेकॾहिं को बीमार माण्हू आहे त उनखे वरी नफ़्सियात जा डॉक्टर या जेकी ज़हन खे सुठो ईअं खणी चऊं त ट्रीट करण वारा डॉक्टर उहे उनजी हेल्प कंदा आहिनि, उनजी मदद कंदा आहिनि उनजे इलाजु करण में। सो कॾहिं कॾहिं अहिड़ा माण्हू तव्हां सां बि टकरजंदा हूंदा ऐं तव्हां सां मिलंदा हूंदा। सो अहिड़नि माण्हुनि खे तव्हांजे ध्यान जी ज़रूरत आहे, तव्हांजे तवजो जी ज़रूरत आहे। कॾहिं कॾहिं असां सोचींदा आहियूं त यार हीउ माण्हू अॼुकल्ह वॾी लय थो करे, बाबा लय छो थो करे, अॻे ईअं न हुयो, हाणे लय छो थो करे, उनजो सबबु छा आहे? इहो बि हिकिड़ो मामिलो आहे। थी सघे थो त उनजे ज़हन जी तंदु किथे अटकियल आहे, किथे उलझियल आहे। के माण्हू असां सां अहिड़ा मिलंदा आहिनि जिन खे पाण ॾिसी चवंदा आहियूं साईं हाणे वॾो माण्हू थी वियो आहे, हाणे वॾी ॻाल्हि आहे साईं, अॼुकल्ह त अलाए छा आहे। सो हाणे वॾो माण्हू छो थियो आहे, वॾी ॻाल्हि छो आहे, तव्हां सां हुनजो रवैयो जीअं पहिरियां हुयो उएं छो न आहे। के वरी माण्हू अहिड़ा मिलंदा आहिनि जिन खे पाण ॾिसी चवंदा आहियूं यार पंहिंजे मुंहुं ॻाल्हाए थो पियो ऐं पंहिंजे कम सां कमु रखे थो पियो, अॼुकल्ह उहो बि चेंज आहे। या वरी के माण्हू अहिड़ा मिलंदा आहिनि जेकी सिर्फ़ु ॻाल्हाईंदा रहंदा आहिनि, ॿिए खे मौक़ो न ॾींदा आहिनि ॻाल्हाइण जो। या वरी के अहिड़ा माण्हू बि हूंदा आहिनि जिन खे पाण चवंदा आहियूं यार ग़रीब जे प्यार खां हाणे चढ़ी वियो आहे तूं, यार बसि हाणे असांजी औकात न आहे तुंहिंजे जुतीअ में पेर पाइण जी। सो इहे सभु जेकी रवैया तब्दील थियनि था, इन्हनि रवैयनि ते थोरो कॾहिं नज़रसानी कजो, कॾहिं थोरो गौर कजो त इहे छो थियनि था। ऐं ज़रूरी न आहे त माण्हू ईअं लाचार हुजे, बेड रेस्ट ते हुजे, सफ़ा बीमार हुजे त उहो ई बीमार आहे। के माण्हू ईअं दिली तौर ते ज़हनी तौर ते बीमार थी पवंदा आहिनि। उन्हनि माण्हुनि खे केयर जी ज़रूरत हूंदी आहे। उन्हनि खां पुछा कयो यार छो भला 2-4 ॾींहंनि खां वठी आउं तुंहिंजो रवैयो ॾिसां थो थोरो तब्दील आहे, मटियल आहे, तुंहिंजो मुंहुं जेको आहे सो पहिरियां ईअं न हूंदो हुयो घुंझियल, ईअं तुंहिंजो रूड क़िस्म जो रवैयो कोन हूंदो हुयो, हाणे तूं तब्दील लॻे थो, चेंज लॻे थो। इन जो सबबु छा आहे? थी सघे थो त उहो अंदरि जी ओभर तव्हां सां कढी वठनि ऐं थी सघे थो तव्हांखे पंहिंजे दिलि जो अहवालु ॿुधाए सघनि। इलाही माण्हू शर्मिला बि हूंदा आहिनि, इलाही माण्हू न ॿुधाईंदा आहिनि, पंहिंजी दिलि में बसि पजरंदा रहंदा आहिनि, पंहिंजे मन में सड़ंदा रहंदा आहिनि, बसि कंहिंखे ॿुधाईंदा न आहिनि। इलाही माण्हू अहिड़ा आहिनि जेकी तन्हाईअ में पंहिंजो पाण सां जॾहिं मुखातिबु थींदा आहिनि रोई पवंदा आहिनि। इलाही मसइला आहिनि माण्हुनि सां यार, इलाही मसइला आहिनि माण्हुनि सां जेकी ज़हनी स्ट्रेस जो शिकार आहिनि। उन्हनि खे को सचो साथी न मिलंदो आहे, को दोस्त दिलि वारो न मिलंदो आहे जेको उन्हनि खे आथत ॾिए, जेको उन्हनि खे दिलदारी ॾिए, जेको उन्हनि खे उन परेशानीअ मां कढी अचण जी का सलाह ॾिए। ज़रूरी न आहे त असां चऊं था त तव्हां कंहिंजी हेल्प कयो, कंहिंखे पैसा ॾियो, कंहिंखे को कारोबार खोलाए ॾियो, पर उनजो मसइलो हल करण में उन सां थोरो शेयरिंग कयो मामलनि जी, त हुनजी दिलि ॿिए खाने में अची वेंदी। कराची जी लाइफ त तव्हांखे ख़बर आहे, ॻोठनि में त वरी दोस्त यार संगती साथी मिट माइट ॿनी ॿारो आहे त पोइ हिक ॿिए सां लह विचड़ आहे, ओताक आहे, माण्हू अचनि था, कचहरी थिए थी, मसइला हल थियनि था। कराची जी या वॾनि शहरनि जी जेके स्टैंडर्ड वारा शहर आहिनि उन्हनि जी जेका रहणी करणी आहे उन में हर माण्हू बाउंड आहे, पंहिंजे पंहिंजे मुंहं सां आहे। फ्लैट्स में रहे थो ऐं माण्हूअ खे ख़बर ई न हूंदी आहे त मुंहिंजे पाड़े में केरु रहे थो, भर में केरु रहे थो, उहो माण्हू छा कंदो आहे, एतिरे ताईं बि ख़बर न हूंदी आहे त असांजे ब्लॉक में घर केतिरा आहिनि ऐं कहिड़ी कम्यूनिटी जा माण्हू रहंदा आहिनि। सो इन मामले में ज़ाहिर आहे माण्हू पोइ ज़हनी अज़ियत जो शिकार थिए थो ऐं कंहिंसां शेयरिंग नथो करे सघे। सो पंहिंजा दोस्त ठाहियो ऐं जेकॾहिं अहिड़ो को माण्हू जेको तव्हांजी सर्किल में आहे, तव्हांजे आस पास आहे, जंहिंजो रवैयो थोरो तब्दील थी वियो आहे, त उन ते थोरी नज़र ॾियो ऐं उनखे थोरो ध्यानु ॾियो ऐं उनजी केयर कयो। तव्हांजी वॾी महिरबानी थींदी, माण्हू वरी पंहिंजे मूड मिज़ाज सां वरी वापसि वरी ईंदो। अॼु जेकी ख़ासि ॻाल्हियूं आहिनि उहे तव्हां सां शेयर कंदा हलूं। सभ खां पहिरियां त इहा ॻाल्हि कल्ह बि तव्हां सोशल मीडिया ते ॾिठी पए त वरी स्मार्ट लॉकडाउन सिंध में लॻी वियो आहे ऐं राति जो 10 वॻे खां पोइ कारोबारी जेकी बि मर्कज़ आहिनि या कारोबारी जेके सेंटर्स आहिनि, शॉपिंग मॉल्स आहिनि या होटल्स आहिनि, सभई 10 वॼे खां पोइ फौरी तौर ते बंदि करणा आहिनि। ऐं वरी हिकु भेरो ॿीहर चवनि था त कोरोना जी हिकिड़ी ख़तरनाक लहर जेका घुमी रही आहे, बल्कि लहर ड्रोड़ी रही आहे, उन लहर खां पाण खे बचणो आहे, पाण खे एहतियात करिणो आहे। छॾे ॾींदा आहिनि माण्हू किसे खे त पोइ वरी माण्हू वरी लापरवाह थी वेंदा आहिनि। असां रोज़ु इहो किसो इनजे करे तव्हां सां न कंदा आहियूं छो त सुबुह जो जॾहिं माण्हू टीवी खोले थो ऐं टीवी जॾहिं खोलण शर्त हुई वरी इहा साॻी परेशानी वारी ॻाल्हि हुजे, मायूसी वारी ॻाल्हि हुजे, कोरोना अची वई, बीमारी हे थी वई, हेतिरा माण्हू मरी विया, त माण्हू परेशान थी थो वञे यार सुबुह का चङी का सुठी ख़बर हुजे। इन करे न कंदा आहियूं शेयर तव्हां सां, पर हाणे छा आहे त मजबूरी बि आहे, तव्हांखे आगाह करण बि असांजी ज़िमेदारी आहे। सो पाण वरी लापरवाही जो मुज़ाहिरो कयो आहे ऐं वरी स्मार्ट लॉकडाउन सिंध में लॻी वियो आहे। तइलीमी इदारा हस्ब मामूल जीअं खुलियल आहिनि ईअं खुलियल रहंदा। सईद गनी साहिब जो कल्ह चवणु हुयो त तइलीमी इदारा पंहिंजो कमु जारी रखंदा, ख़ुदा न ख़ास्ता अलाह न करे कंहिं स्कूल में जेकॾहिं को केस ज़ाहिर थियो त उन स्कूल खे सील कयो वेंदो, बाक़ी ॿिया स्कूल खुलियल रहंदा। इहा ताज़ी रिपोर्ट आहे जेका तव्हां ताईं पहुचाईसीं। इन खां सवाइ जेका ॿी ख़बर आहे उहा आहे सिनेमा जे शौक़ीननि लाइ ख़ुशख़बरी आहे।
ख़ुशख़बरी आहे त 50 सालनि जी बंदिश खां पोइ कराचीअ में ड्राइव इन सिनेमा जो इफ़्तिताह थियो आहे ऐं ख़ासि तौर ते जेकी फिल्मुनि जा ख़ासि शाइक़ीन आहिनि, शौक़ीन आहिनि, जेकी तफ़रीह वारा माण्हू आहिनि, उन्हनि जे लाइ भलो थी वियो आहे जो हिकिड़ी नई सिनेमा जो इफ़्तिताह थियो आहे। हाणे रंग रचंदा, पर अलाउ करे सूरत कंट्रोल में हुजे। जेकॾहिं लॉकडाउन जी सूरत अञा वधी थी वञे त पोइ ज़ाहिर आहे त इन्हनि सिनेमाउनि खे हाली थोरी ढर बि ॾिनी वेंदी। इन खां सवाइ अॼु सालगिरह मुबारक बि चवंदासीं। कोमल जज़्बनि जी शाइरा आहे, सुंजी सेबती शाइरा आहे, साहफ़िण बि आहे, मुख़्तलिफ़ मैगज़ीन्स में, मुख़्तलिफ़ रिसालनि में ऐं अख़बारुनि में उनजी शाइरी, उनजा आर्टिकल पाण पढ़ंदा रहिया आहियूं। ऐं न सिर्फ़ु आर्टिकल्स पर वॾे जुग जे सुठनि शाइरनि, भलनि शाइरनि जा उन तमामु घणा इंटरव्यूज़ बि महफ़ूज़ कया। PTV ते बि उनजा प्रोग्राम असां ॾिठासीं। ऐं नाले वारी कहाणीकार आहे, महताब महबूब जी न्याणी आहे, इरम महबूब साहिबा। इरम महबूब जी अॼु सालगिरह जो ॾींहुं आहे, उनखे सालगिरह जी मुबारक ॾियूं था। इरम महबूब जो जेको ज़ाती ज़िंदगीअ ते जेकॾहिं पाण निगाह विझूं था त सुंजे नाले वारे शाइर हसन दर्स साहिब जी घरवारी आहे। सो हसन दर्स साहिब त असां वटि नाहे रहियो, पर उन जूं यादूं असां सां गॾु आहिनि, उनजो कहोल, उनजो कुटुंब, उनजी फैमिली असां सां गॾु आहे। सो इरम महबूब साहिबा, अलाह साईं तव्हांखे उमिरि दराज़ तव्हांजी करे सुठी सिहत सां ऐं अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशबाश रखे। इहा असांजे तरफ़ां, मूं इन भाउ जे तरफ़ां तव्हांजे लाइ दिलि सां दुआ आहे। अलाह साईं तव्हांखे पंहिंजे हिफ़्ज़ो अमान में रखे। ऐं इन खां सवाइ अॼु 5वीं वरसी आहे सुंजे नाले वारे रागी सदा हयात आवाज़ फ़ोटे ख़ान ज़रदारीअ जी। अॼु वरसी जो ॾींहुं आहे ऐं फ़ोटे ख़ान ज़रदारी खे भला केरु न सुञाणे। महिरबानी ॿी त वई पर मुंहुं ॾेखारण खां बि वई। ऐं फ़ोटे ज़रदारी जा खोड़ सारा कलाम जेकी तव्हां ऐं असां ॿुधंदा रहंदा आहियूं। इलाही कलाम, कहिड़ा कहिड़ा कलाम तव्हांखे ॿुधायूं। मिठा में वेंदा वलिया मेकूं वञण बि न ॾींदे। ऐं उनजा कलाम इलाही भेरा ॿियनि फ़नकारनि ॻाया। रेडियो पाकिस्तान ते बि उनजी तमामु घणी ईअं खणी चऊं त जेका शाइरी या जेको कलाम आहे उनखे तमामु घणो ॿुधो वेंदो हुयो। फ़ोटे ख़ान ज़रदारीअ जो पंहिंजो अलॻि आवाज़ हो जी। मिस्री फ़क़ीर फ़ोटो ख़ान ज़रदारी ऐं हिकिड़ी निस्बत आहे हिननि जी। सो बहरहाल फ़ोटे ख़ान ज़रदारीअ जी अॼु 5वीं वरसी आहे। फ़ोटे ख़ान ज़रदारीअ खे अॼु असां यादि कयोसीं ऐं जेकी बि अमर किरदार हूंदा आहिनि उन्हनि खे पंहिंजे प्रोग्राम में थोरो ट्रिब्यूट पेश करण जी कोशिशि कंदा आहियूं। ऐं कोशिशि इहा बि कंदा आहियूं त कॾहिं कॾहिं उन्हनि जा ॻायल कलाम वरी उस्ताद मुहर्रम नाज़ खे बि चवंदा आहियूं त असांखे ॿुधाए ऐं कॾहिं कॾहिं वरी नई मौसीक़ी बि असां पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु कंदा आहियूं। बहरहाल प्रोग्राम जी तरतीब खे अॻिते वधाईंदे अॼु जेकी मौज़ महिमान असां सां गॾु आहिनि उन्हनि जो तारुफ़ तव्हां सां कराईंदा हलूं। सभ खां पहिरियां जेका शख़्सियत तव्हां सां हिन वक़्तु स्क्रीन ते तव्हांजे अॻियूं जलवागर थींदी, बल्कि उनजी ज़ियारत तव्हां कंदव। पाण बिज़नेसमैन आहिनि, रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स जो कारोबार कंदा आहिनि। बिलाल तालिब खे असीं भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम। इन खां सवाइ जेका ॿी मौज़ शख़्सियत आहे, कॾहिं कॾहिं तबियत में मज़ो न हूंदो आहे, इन करे तव्हां बि पंहिंजो केयर कंदा कयो, इन करे सवेर तव्हांखे इंट्रो अहिड़ो मूं ॾिनो। ॿी जेका शख़्सियत आहे उहा असांजे प्रोग्राम में हफ़्ते में हिकु भेरो ज़रूरु असांजो ऐं उनजो जेको आहे सो गुफ़्तगू वारो स्टाइल ऐं अंदाज़ तव्हां ॾिसंदा आहियो। ऐं तमामु घणी ॼाण रखंदड़ माण्हू आहे। हालात हाज़िरा ते उनखे गिरफ़्त आहे ऐं IT जे शोबे जो बि माहिर आहे। IT में छा तब्दीली अचणु घुरिजे, न अचणु घुरिजे, रोज़ु असां उहे ॻाल्हियूं कंदा आहियूं, पर वरी बि ॻाल्हियुनि मां नतीजा निकिरंदा आहिनि। डायलॉग सां कमु थींदो आहे। हुकूमत खे थोरी गुज़ारिश बि कंदा आहियूं ऐं चवंदा आहियूं त अखि पटे हुकूमत, पर हुकूमत जे कननि ते का जूं ई नथी चुरे। इहा हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि आहे। सो अॼु असां सां गॾु मुख़्तलिफ़ मामलनि ते सुठो तजज़ियो कंदो ऐं कचहरी कंदो असां सां ताहिर रिज़वी साहिब असां सां गॾु आहे। उनखे भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम ताहिर, कैसे हैं जी? ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए ऐं सुठो कलाम ॿुधाइण जे लाइ, सुठा कलाम ॿुधाइण जे लाइ। हिकिड़ो कलाम छो भला, इलाही कलाम ॿुधंदासीं उन खां। सो सुठो फ़नकार असां सां गॾु आहे, नौजवान फ़नकार आहे। सिंध TV नौजवाननि खे बि प्रोमोट कंदो रहंदो आहे। असां पंहिंजे प्रोग्राम में नौजवाननि खे वारो ॾींदा रहंदा आहियूं जेके सुठो ॻाईंदा आहिनि ऐं सुठा कलाम असांखे ॿुधाईंदा आहिनि। सो अॼु असां सां गॾु आहे फरहान यूनिस, उनखे भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरहान भाई कैसे हैं? ठीक है जी, अल्लाह का करम। थैंक यू सो मच। आप भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। उस्ताद मुहर्रम साईं तव्हांजो ईअं माना गाइबाना तारीफ़ थोरो कराए चुको आहियां, वरी तव्हांखे अदब जा हथ वधी भलीकार चऊं था। कीअं आहियो साईं? ठीकु आहियो? वॾी महिरबानी। हा न हा साईं, हा बिल्कुलु। असां त यादि कंदा आहियूं सभिनी खे। सो जेकी बि माण्हू पंहिंजो पंहिंजो किरदारु छॾे विया आहिनि उन्हनि खे यादि करणु इंतिहाई लाज़मी आहे। नंढड़ी साई वठूं था, पोइ कचहरी खे कंटिन्यू कयूं था। तव्हां असां सां नाज़रीन गॾु रहिजो ऐं ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध।
जी सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था ख़ुशामदीद ऐं अॼु पंहिंजे प्रोग्राम जो जेको आगाज़ कयोसीं उन आगाज़ में 2-4 ॻाल्हियूं तव्हां सां शेयर कयूंसीं उन्हनि ॻाल्हियुनि में छा फोटे ज़रदारी साहिब जे वरसीअ जे हवाले सां तव्हां सां ॻाल्हियूं कयूंसीं इलाही ॻाल्हियूं ज़हन में अचनि थियूं पर कॾहिं कॾहिं प्रोग्राम जो वक़्तु ऐं मोज़ महिमाननि खे ॾिसी करे थोरियूं ॻाल्हियूं शॉर्ट करणियूं पवंदियूं आहिनि छो त मोज़ महिमाननि खे असां दावत ॾींदा आहियूं त उन्हनि खां बि कुझु न कुझु पिराइण जी कोशिशि कंदा आहियूं उन्हनि सां गुफ़्तगू में कई ॻाल्हियूं असांखे नयूं मिलंदियूं आहिनि ॼाण भरियो प्रोग्राम करण जी कोशिशि कंदा आहियूं बहरहाल फोटो ख़ान ज़रदारी केरु सराए साईं मोहरम नाज़ साहिब तव्हां बि कुझु चवणु पिया चाहियो हिन हवाले सां जी सर ही असांजा आइडियल आहे न हा न साईं हा बिल्कुलु इन्हनि खे ॿुधी करे इन्हनि खे घणो समातुनि ताईं पुॼण जे करे असांखे घणो कुझु फ़ाइदो मिलियो वरी ईंदड़ जेका नस्ल हींअर जेको जनरेशन हले पई चवंदा आहिनि त सुठो ॿुधणु ऐं सुठो सिखणु तॾहिं रंग लाहींदो जॾहिं सुठो ॿुधंदो आहे माण्हू ॿुधणु जेको आहे ज़रूरी आहे हीअ असांजा लीजेंड आहे न सही सही प्योर फोक हा 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 ऐं ॾिसो न हे जेको जीअं हाणे इहो सनम मारी ॻायो हाणे घणनि खे ख़बर अथई सनम मारी ॻायो आहे मिठा में वेंदा पिया या खोड़ सारा कलाम आहिनि त मिठा मुंहिंजी हाणे अथई मोकिलाणी बिल्कुलु हा इहो कलाम आहे या मुंहिंजे हथ जो रुमाल ॿिए कंहिंखे न ॾिजांइ हा इहो प्यार आहे तोसां सारे इहो फरदाना परवीन बि ॻायो हा इलाही सारनि ॾाढो सुठो अच्छा वरी असांजी इहा बि बदकिस्मती असां ॿुधूं कोन था अॻु में असांखे वरी इहो बि फ़ाइदो हूंदो हो अॻे त कैसेट जो दौरु हूंदो हो न पोइ इहे होटल्स ते हेॾे होॾे घणो ॿुधण में ईंदा हाणे यूट्यूब जो दौरु थी वियो आहे मोबाइल जो दौरु थी वियो आहे पोइ वरी नौजवान इन पासे घटि था जेको आहे ध्यानु ॾियनि साईं मूं त ॿुधो आहे त फोटे ख़ान ज़रदारी जॾहिं ओज हुयो त उन वक़्त में फोटे ख़ान ज़रदारी खे फोटोग्राफी लाइ बि टाइम न मिलंदो कैसेट ते कैसेट हूंदी कैसेट ते कैसेट सही ॻाल्हि आहे त पोइ हुन जा पुराणा फोटू वरी पोइ जीअं पाण हाणे एडिटिंग कंदा आहियूं माना एडिटर वेही करे पोइ एडिटिंग करे ऐं सुठे नमूने सां वरी माना फोटे ख़ान ज़रदारीअ जो मुंहुं मुबारक हूंदो बाक़ी धड़ ॿिए जो हूंदो हा सही फोटू अची वेंदो नओं एल्बम अची वियो माना हुनखे टाइम ई न मिलंदो फोटोग्राफी लाइ अच्छा उन जा फर्ज़ंद बि ॻाइनि था पोइ अलाए छाजे करे पोइ पंहिंजे इलाइक़े खां तर खां ॿाहिरि नथा निकिरनि या सही 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 मां नथो सम्झां त मीडिया ते शायदि घटि थियो आहे सर त जीअं माना हिकिड़ो पाण हुजे ख़ान साहिब हुजे हुनजी औलाद बि वरी अहिड़ी ख़ान साहिब हुजे या सुठो रागी थिए या सुठो शाइर थिए इहो ज़रूरी न आहे ज़रूरी इन करे न आहे जो सिखणो थो पए न हिकिड़ो माण्हू आहे पंहिंजी लेवल ठाही आहे महिनत करे सिखी करे ऐं स्ट्रगल करे ऐं वरी जे उन जॻह ते उनजो को भली अचे को बि उनजो जेके ख़ानदान मां पर जेसि ताईं उहो सिखंदो न त उहा ॻाल्हि न ईंदी उहो मज़ो न थींदो पर जेसीं ताईं जेकॾहिं उनजो ई परफॉर्म कनि था ॻायल गीत पंहिंजे वालिद साहिब जो त माण्हू मोट ॾियनि था नवां गीत उन्हनि जी आवाज़ में माण्हू नथा ॿुधनि हा सही था चओ अच्छा मां हुनजो फर्ज़ंद खे ॿुधो आहे माशाल्लाह सुठो ॻाइनि था पर हाणे तव्हां वारी ॻाल्हि त माण्हू उन शइ खे ॾाढो देरि सां मोट था ॾियनि सही 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 अच्छा अहमद ॾिसो अहमद मुग़ल पाण हलियासीं एवार्ड तक़रीब में कल्ह टियों हैदराबाद में त इकरार वहीद अली आयो त मुंहिंजे ख़्याल में उहो मज़ो न कयईं चवणु घुरिजे सही ॻाल्हि अच्छा जेका वरी उन्हनि खे ओॾी महिल जीअं रिस्पॉन्स मिलियो उन्हनि जो तारीफ़ थियो पोइ जॾहिं तारीफ़ थियो त पोइ माण्हू ताड़ियूं तारीफ़ जे करे वॼायूं त ई उन्हनि जो फर्ज़ आहे पर पहिरियां जेको होस्ट हुन घुरायो पंहिंजी का शइ जेको आहे अचणु उहा वॾी ॾाढी तव्हां सोचो जॾहिं हुनजो तारीफ़ थियो पहिरियां त हाणे तव्हांजे साम्हूं परफॉर्म कंदो इकरार वई त माण्हू ख़बर ई न हुई माण्हू एॾो रिस्पॉन्स न ॾिनो सही ॻाल्हि पर जॾहिं हुनखे अवॉर्ड मिलियो ऐं हुनजो तारीफ़ प्रॉपर नमूने सां करायो वियो त उस्ताद वहीद अली जो फर्ज़ंद हो लीजेंड हिकिड़ो त पोइ माण्हू बाक़ाइदा क्लिपिंग अच्छा वरी हुनजो को गानो बि मुंहिंजे ख़्याल में हुननि कलाम हुते परफॉर्म कयो हले न मां थोरी देरि वरी बहरहाल ॻाल्हि इहा आहे त पंहिंजी सुञाणप खे ठाहिण या पैदा करणु कोशिशि करणु खपे अहिड़ो कमु आहे हिकिड़ो अच्छा कोशिशि करणु खपे पाण चांस मिलणु अलाह जी तरफ़ां आहे सही ऐं वॾी ॻाल्हि आहे सही सही मौज़ महिमान ॾे वधूं था उस्ताद महिमान चवंदा त बाक़ी असांखे छा लाइ सो अॼुकल्ह जेको सभ खां वॾो सुठो कारोबार सम्झो वञे थो उहो रियल एस्टेट जो आहे पोइ हाणे पाकिस्तान जूं हालतूं कहिड़ियूं आहिनि या कोरोना खां पोइ कोविड खां पोइ छा सूरत आहे हिन से पाण ॻाल्हायूं था सभ खां पहिरियों शुरूआत कयूं था बिलाल तालिब खां बिलाल भाई कहते हैं कि सबसे अच्छा कारोबार है ना वो रियल एस्टेट का है बंदा कखपति से लखपति जल्दी बन सकता है पहले ज़माने में मैं देखता था कि लोग सोना वगैरह खरीद करके रखते थे लेकिन आजकल सोना खरीद करने से अच्छा है कि आप प्लॉट खरीद लो ये क्या बात है ऐसे ये असल में देखें तजारत में तो वसल्लम का फरमान भी है ना किसने रिज़्क़ का है 90% रिज़्क़ किसके अंदर अल्लाह ताला की ज़ात ने रखा है तो वो तजारत इसकी चूँकि ये थोड़ा इसका स्केल वास्ट होता है इसका बड़ा लेवल होता है ट्रांजैक्शन का तो इसलिए इसका ज़्यादा मतलब बेहतर जल्दी से मतलब दाम बढ़ जाते हैं मतलब एक दिन में पता नहीं मैंने एक दोस्त को 2-4 दिन पहले देखा था उसने एक प्लॉट लिया
وہ 1 گھنٹے کے بعد مجھے کہہ رہا تھا 1 لاکھ روپے زیادہ مل رہا ہے بھائی ابھی 1 گھنٹے میں. میں نے کہا یار بڑی بات ہے یار. چلے اس نے تو 1 لاکھ والا بولا, 1 کروڑ زیادہ نہیں بولا. اصل میں چکر یہ ہے کہ 1 گھنٹے میں 1 لاکھ بڑی بات ہے. الحمدللہ اس وقت جو ایک تو منسٹری اسکیم جو خان صاحب نے دی ہوئی ہے, گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے یعنی سمجھ لیں یہ ریئل اسٹیٹ اور یہ کنسٹرکشن ایسی دونوں انڈسٹریز کو چنا گیا تھا کہ یہ باقی جو الائڈ انڈسٹریز ہیں اور یہ باقی جو اکانومی ہے اس کو دوبارہ ریوائول میں لانے کے لیے یہ اپنا کردار ادا کریں. اور الحمدللہ دونوں نے, ریئل اسٹیٹ نے اور کنسٹرکشن نے مل کے ایک ایسا رول پلے کیا ہے جس سے باقی جو الائڈ انڈسٹریز ہیں الحمدللہ وہ ان میں بھی ایک کاروبار بن گیا ہے. میں نے دیکھتا ہوں کہ ہر گلی میں محلے میں 2-4 اسٹیٹ ایجنسیز بھی ہیں اور یہ اسٹیٹ کا کاروبار ہی کرتے ہیں. ابھی تو آپ دیکھیں نا اس کو انڈسٹری کا درجہ دینے کے لیے بھی خان صاحب نے اپروول دے دیا نا, اس کے اوپر ساری ورکنگ ہو رہی ہے. صحیح. آپ کا کام کیسے چل رہا ہے ویسے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے. کہاں تک چل رہا ہے یہ بھی بتا دیں. الحمدللہ میرا زیادہ جو بزنس ہے وہ بیریا ٹاؤن کے اندر ہے, بیریا ٹاؤن کراچی کا جو ہمارا. اچھا. تو اس کے اندر الحمدللہ بہترین چل رہا ہے. تو بیریا ٹاؤن کا بھی کچھ بتا دیں, کوئی غریب بندہ کوئی فلیٹ لے سکتا ہے میرے جیسا یا نہیں؟ نہیں بالکل. بیریا ٹاؤن کا تو مین جو سٹرکچر ہے وہی بیسڈ ہے کہ مڈل کلاس کو ایک اچھا لائف سٹائل اور اچھی رہائش پرووائڈ کرنا. تو پرائسز اگر آج بھی ہماری دیکھیں بیریا ٹاؤن کے اندر اور کراچی کا کمپیریزن کریں تو کراچی بہت مہنگا ہے. اچھا. کراچی تو جو بیریا ٹاؤن ہے وہ تو سمجھ لیں مڈل کلاس والوں کے لیے کی پرچیز کے لیے تو وہ جنت ہے. صحیح. تو کم از کم کتنے پیسے جیب میں ہونے چاہیے کہ بیریا ٹاؤن بندہ جائے اور گھوم کے آ جائے, مطلب لینے کے لیے اگر موڈ بنائے بندہ؟ اس میں دیکھیں 125 گز کا اگر کوئی لینا چاہے تو وہ تقریباً 20 لاکھ کے آس پاس بھی اچھا پلاٹ مل جاتا ہے. یار یہ تو بہت ہی کم بتا رہے ہیں. میں نے سنا تھا کہ 1 کروڑ ہونا چاہیے کم از کم. اب یہی رہتا ہے اصل میں اس کی جو چکا چوند ہے, جو اس کی چکا چوند ہے یا جو اس کا ایک ماڈل ہے یا جو اس کی فیسلٹیز ہیں نا, ہم موسٹلی لوگوں نے صرف ان کا ذکر سنا ہوا ہے نا, وہ اس پہ جا کے وہ جس طرح کہتے ہیں نا ایک لوگوں کا کنسپٹ بن گیا ہوا کہ اگر یہ اتنی ساری سہولتیں یا اتنی چکا چوند ہے تو یہ ڈیفینیٹلی بہت ہائی پرائسز ہوں گے. ایسا نہیں ہے, منزل بڑی ریچیبل ہے. صحیح. ویسے میں دیکھ کے آیا ہوں سہولیات زیادہ ہیں, ہاسپٹلس وغیرہ, اسکولس وغیرہ, کیمپس وغیرہ بنے ہوئے ہیں. بالکل ایسے یہ رن کر رہے ہیں ویسے کیمپس وغیرہ؟ بالکل الحمدللہ ساری آپریشنلز ہیں, ساری فیسلٹیز. اچھا. رہائش پذیر ہو گئے لوگ وہاں پہ؟ بالکل. اس وقت تقریباً آپ سمجھیں 60,000 کے آس پاس لوگ وہاں پہ مقیم ہیں بیریا ٹاؤن کراچی کا. زبردست, مطلب ایک زبردست شہر بن گیا نا یہ بھی بیریا ٹاؤن کا. بالکل ایسے ہی ایک نیا شہر بننے. چلیں جی طاہر بھائی آپ کیا کہیں گے, ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کر کے دیکھیں ہم دونوں, کیا کہیں گے؟ جی میں ریئل چھوڑیں آئی ٹی کو. سب سے پہلے تو میں ریئل اسٹیٹ کو کہوں گا کہ کاش یہ ریئل اسٹیٹ ہوتی. اس میں اصل میں ریئل اسٹیٹ بہت کم ہے اور فیک کمپوننٹ, مافیاز. آپ تو اس کے صرف ایک رخ کو دیکھ رہے ہیں نا کہ یہاں بہت اچھا ہے. یہاں پر ہوتا یہ کہ ایک لینڈ ہوتی ہے, ایک پلاٹ ہوتا ہے, 3 آدمیوں کو الاٹ ہوتے ہیں. اچھا, ایک لینڈ ہوتی ہے, دوسرا مافیا ہوتا ہے. ایک مطلب ایک مرتبہ ایک کو بکتی ہے, پھر دوسرے کو بکتی ہے, پھر تیسرے کو بکتی ہے, پھر وہ آگے جا کے پبلک کو بک جاتی ہے. پبلک کو بک کے اس میں پھر پلاٹنگ ہوتی ہے. پلاٹنگ میں جب وہ 5 سال بعد 10 سال بعد وہ غریب آدمی اپنی زمین پر مکان بنانے جاتا ہے تو وہاں پر ایک باؤنڈری وال کھینچی ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جی یہ تو ڈسپیوٹیڈ ہے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے, پھر کھینچا تانی ہوتی ہے, پھر اس کے اندر مافیا انوالو ہو جاتے ہیں اور پھر اس میں لینڈ گریبرز انوالو ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے اندر طاقت کا استعمال شروع ہوتا ہے کہ وہ زمین جس کے 3 کلیم کرنے والے ہوتے ہیں, ایک طاقتور اس کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے اور پھر مقدمے چلے جاتے ہیں. تو سب سے مطلب میں آپ کو کہتا ہوں نا, ہم لوگ اس پروگرام میں اسی طرح ذکر کرتے رہتے ہیں اور ہمارا مقصد کسی کی برائی بیان کرنا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو اویئر کرنا کہ اگر وہ ایک چمک دیکھ رہے ہیں تو ان کو ضروری جب بھی کسی لینڈ کو خریدنے جائیں سب سے پہلے تو دیکھیں کہ وہ ریئل ہے یا نہیں ہے. کیونکہ ہم بہت سی ہمارے یہاں بڑے خواب دکھائے جاتے ہیں کیونکہ ہماری ظاہر غربت ہے ہمارے ملک میں, مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں. لوگ کہتے ہیں اگر ریئل نہ ہو, ہاں میں اگر کسی کو کہوں کہ دیکھو یہ پلاٹ لے لو 1 لاکھ روپے کا, یہ 5 سال بعد جو ہے نا 5 لاکھ روپے کا ہو جائے گا, 10 لاکھ کا ہو جائے گا. ہم خواب میں آ کے لے تو لیتے ہیں لیکن بہت کم ایسے پروجیکٹ ہیں جن پروجیکٹس میں آپ کو واقعی مطلب پرائز صحیح ملتی ہے. میں نام نہیں لوں گا کسی کا, بہت بڑا نامی گرامی ریئل اسٹیٹ کا ایک کام ہے. وہاں پر میرا ایک فارنر ہے جاننے والے, انہوں نے ایک پلاٹ بک کرایا, پھر دوسرا بک کرایا, وہ ڈیلر کے تھرو کرایا. تو وہ جب پی آرڈر بنا کے دیتے تھے وہ ڈیلر کو دیتے تھے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ ڈیلر کو کیوں دیتے ہو, جس کمپنی کا یہ کنسٹرکشن کمپنی یا جو ریئل اسٹیٹ کا یا جس کی زمین کا جو مالک ہے اس کے نام پہ پی آرڈر ہونا چاہیے. تو کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, وہ تو ڈیلر کے تھرو ہوتا ہے. ہوا کیا, وہ ڈیلر ان صاحب کے پلاٹ کے پیسے لے کے بھاگ گیا 72 لاکھ روپے. اس کے بعد وہ پولیس میں جا رہے ہیں, تھانے جا رہے ہیں,
अच्छा वो जर्मनी में है, वो साहब मेरे जानने वाले हैं, वो जर्मनी में, उनका बेचारे वो कहते हैं कि मतलब ताहिर साहब हमारे साथ क्या हो गया, हमने तो अपनी पूरी जमा पूंजी इसलिए पाकिस्तान में इन्वेस्ट की थी कि हमारा मकसद ये था कि हम अपने मुल्क में, हमें कभी भी जर्मनी से वापस आना हो, हमारे मुल्क में हमारी एक लैंड हो, हमारा एक टुकड़ा हो। तो बेसिकली मसला ये है कि इस रियल एस्टेट को अगेन आई वांट टू क्लैरिफाई कि काश ये रियल हो जाए। जब ये रियल हो जाएगी तो फिर इसमें सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। अभी दिस इज नॉट रियल इन पाकिस्तान, सो नीड टू बी। वैसे जो भी स्टेट एजेंसी बनती है रियल के नाम से ही बनती है। मैं ताहिर भाई की बात को भी एक्नॉलेज करता हूँ, लेकिन अब देखें सारी चीज़ें को एक्नॉलेज करते हैं, मानते हैं कि चीज़ें हैं, अभी इसको चीज़ों को बेहतर करना ज़रूरी है। अभी बड़े सारे ऐसे फ्लॉज हैं जिनको ख़त्म करना ज़रूरी है। बड़ी सारी चीटिंग हो रही है जिसमें मोस्टली जो एक आंसर है वो उसका ट्रस्ट का ही होता है। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम ये रियल एस्टेट सारी बंद कर दें। चीज़ों को बेहतर करने के लिए हमें अपनी सजेशन देनी चाहिए, हमें चीज़ों को बेहतर करने के लिए जो इसके अंदर खामी है उनको ख़त्म करने के लिए अपनी जो है ना वो सजेशन देखने के बाद प्रॉपर बिल्कुल ऐसी है। मैं हमेशा हमारी जो बैरियर टाउन की डीलर एंड बिल्डर एसोसिएशन है, मैं उसका वाइस चेयरमैन भी हूँ। अच्छा, वहाँ पे मसाइल आते हैं, हम भी हमेशा यही कहते हैं कि जब आप अपनी जिंदगी भर का सरमाया लगा रहे हैं तो आपके ऊपर फर्ज है कि आप एक दफा जाके जिस बंदे के वसातत से लगा रहे हैं पहले उसकी क्रेडिबिलिटी का पता करें, फिर आप जो चीज वो आपको दिलवा रहे हैं आप उसके रेट के हवाले से मार्केट से 2-4 लोगों से अपना उसके ऊपर राय लें, तो फिर आप उसकी तरफ जाएं कि हाँ ये मुझे वो कर रहा है, सही लीड कर रहा है। तो ये तो चीजें होनी चाहिए। ये तो जाहिर है जो बंदा अपना सरमाया लगा रहा है उसको भी चाहिए ना कि वो फिर अब जर्मनी में बैठा हुआ यहाँ किसी ABC के नाम पे अगर कर रहा है इतना ज्यादा, उसको चाहिए कि वो खुद एक चीजों में अगर इतनी बड़ी उसके लिए अहमियत रखती है ये अमाउंट, तो वो अपना एक दिन देना भी तो उसको चाहिए। जान ले। चलें जी, एक अच्छा सा सॉन्ग सुनाते हैं आपको, उसके बाद ये बातें करते हैं स्टेट की भी। जी फरहान साहब क्या सुनाएंगे सबसे पहले? साहिर अली बका का सॉन्ग। वाह जी वाह, सुना दें। अपने टूटे हुए ख्वाबों को संभालूं कैसे, खुद को दुनिया की निगाहों से छुपा लूं कैसे, अपने हाथों से दिया दिल का बुझा लूं कैसे, अपने हाथों से दिया दिल का बुझा लूं कैसे, मेरी तन्हाई मेरी जान पे बनी है साया, मेरी आँखों में जुदाई की कमी है साया। वाह जी वाह, वाह जी वाह, ज़बरदस्त। नंढी साई वठूं था, मोटी चऊं था, रहियल कचहरी बि कयूं था ऐं तव्हांखे असांजी कचहरीअ में अॼु बि मज़ो ईंदो, इहो यकीन सां चवां थो। सो काॾे बि न वञो, ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जो पैगाम, मुझे
मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन शहानी है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन जी सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था रियल एस्टेट जे बारे में जेकॾहिं तव्हांखे का ॼाण वठणी आहे त तव्हां असांजे प्रोग्राम में टेलीफोन करे सघो था ऐं जेकॾहिं किथे को प्लॉटिंग जो मसइलो आहे ऐं उहो मामिलो कीअं थियो आहे इन हवाले सां सलाह तव्हांखे ॾेई सघूं था त इहो चकर छा हुयो ऐं बिल्डर माफ़िया हुई या वरी कब्ज़ा माफ़िया हुई या छा हुयो जंहिंजे करे तव्हांजो प्लाट तव्हांजे हथ खां हलियो वियो आहे या किथे कहिड़ियुनि लोकेशन्स ते सुठी जॻह ते तव्हांखे प्लाट वठणु घुरिजे इन हवाले सां कुझु कयूं पिया ऐं मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी इशूज़ बि अॼु असांजे प्रोग्राम जो हिसो रहंदा ताहिर रिज़वी साहिब असां सां गॾु आहे बिलाल तालिब साहिब गॾु आहे फरहान खां कलाम बि तव्हांखे ॿुधायोसीं ॿियो कलाम बि तव्हांखे थोरी देर में ॿुधायूं था ताहिर भाई PDM आज जो है उसका इजलास होने जा रहा है तो मुझे लग रहा है बल्कि कहने को सुनने को ये आ रहा है कि कोई इस्तीफ़ा का मामला है क्या कहेंगे आप PDM का आज का इजलास जो है बहुत इम्पोर्टेंट है हाँ और बड़े मुश्किल फैसले उन्हें करने होंगे आज। अच्छा और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त मुश्किल में होगी ना वो होगी पीपल्स पार्टी, क्योंकि जिसके पास होता है ना वही लुटता है। अच्छा तो मौलाना के पास तो भी कुछ भी नहीं है और मरियम नवाज साहिबा के पास भी अभी कुछ ऐसी कोई मतलब नहीं है, लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी के पास एक सूबे की पूरी गवर्नमेंट है और एक मतलब 2-3 टेन्योर से चल रही है और जाहिर है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट एक यहाँ पे काम कर रही है सिंध में, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि अपने मतलब अवाम का साथ छोड़े। ये बड़ा मतलब मुश्किल फैसले का वक्त है, क्योंकि आपको याद होगा पहले भी बेनज़ीर साहिबा ने जब एक इलेक्शन में बाइकाट किया था तो वो बड़ा उनको अफसोस हुआ था इस पर कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जाहिर है पीपल्स पार्टी का और एक अवाम का एक है आपस में रिश्ता और एक साथ रहता है। तो अगर इस्तीफा देने का मतलब ये है ना कि मैं आपसे कहूँ कि जागरण साहब मैं तो जा रहा हूँ आपके प्रोग्राम से, तो इस तरह इस्तीफा देने का मकसद अपने आप को आवाम से डिस्कनेक्ट कर देना। जाहिर सी बात है, अचानक प्रोग्राम से चले जाएंगे तो प्रोग्राम की रौनक खराब हो जाएगी। एग्जैक्टली सो इस तरह का इस्तीफा देना अच्छा। मुस्लिम लीग नवाज और मौलाना का दबाव ये है कि जी आप इस्तीफा दें और पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल होगा। सो आज का जो उनका इजलास है ना वो वाकई बड़ा मतलब मुश्किल होगा और उसमें मुश्किल फैसले होंगे और मैं तो सिर्फ एक दुआ करूंगा कि अल्लाह करे जो भी वो फैसले करें इस मुल्क के मफाद में हो और अवाम के मफाद में हो, क्योंकि अभी तक जो जितने भी हमारे सियासतदानों ने फैसले किए हैं वो अमूमन जाहिर है वो अवाम का मफाद कम देखते हैं, सम टाइम अपनी पार्टी का मफाद अपना मफाद देख रहे होते हैं। तो इस वक्त यही दुआ करनी चाहिए। ये सारा इजलास ये सेनेट की इलेक्शन के बाद की सूरत-ए-हाल का नतीजा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी होगी। आज का इजलास बहुत गर्म होगा, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है, शाम को फैसला क्या होता है, क्योंकि अच्छे जो है वो पेशीन कोई करने वाले वो आज के इजलास का मतलब कोई बता नहीं पा रहे हैं कि उसमें क्या फैसला होना चाहिए या होगा, क्योंकि इतना मुश्किल फैसला है ना, आपके ऊपर दबाव डलेगा। अच्छा पहले फेसबुक पर एक जुमला जब यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत गए सेनेट का सेनेटर बन गए तो एक जुमला देखने को मिला कि एक जरदारी सब पे बारी। फिर जब वो सेनेट के सेनेटर डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन की जब वो इंतखाबात हुए तो उसमें फिर एक जुमला सुनने को मिला कि भाई जरदारी खिलाड़ी भी खिलाड़ी है। हाँ बिल्कुल इसमें हुआ। तो ये क्या चक्कर है, ये एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश है या क्या तरीका है? कमाल काम हुआ है इसके अंदर ना, बहुत कमाल काम हुआ। पहले एक पार्टी खुश होती है फिर दूसरी पार्टी खुश होती है। असल में हुआ क्या है कि इस वक्त थोड़ा सा ये मेरा तजिया है, हो सकता है गलत भी हो, मेरा तजिया ये है कि पीपल्स पार्टी के साथ इस दफा खेल हो गया है और उनको यूसुफ रजा गिलानी साहब का एक टॉफी दे दी गई और केक ले लिया गया साथ में। यूसुफ रजा गिलानी साहब की एक सीट दी गई और दो इंपॉर्टेंट सीटें जिसमें एक सेनेट की सीट थी डिप्टी चेयरमैन की और चेयरमैन वाली वो ले ली गई। तो मैं मतलब इस पे मेरा तजिया ये है कि पीपल्स पार्टी को लॉस हुआ और उनके लिए फायदेमंद नहीं हुआ, क्योंकि जाहिर है अगर वो यूसुफ रजा गिलानी साहब की सीट उनको ना मिलती लेकिन डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन सेनेट की सीट होती, इवन वो शेयर्ड सीट होती, जैसे आपको पहले भी पता है कि पहले भी संजरानी साहब की सीट जो थी वो शेयर्ड थी, इन पीपल्स पार्टी उसमें सपोर्टर थी। फिर वो पीपल्स पार्टी ने उनको छोड़ के एकदम एक अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। व्हाट इज द रीजन? जाहिर है वो बड़े लोग हैं, बड़ी क़यादत है, बिलावल साहब खुद एक बड़े सियासतदान है, जरदारी साहब एक बड़े सियासतदान है, उन्होंने कुछ सोचा होगा। लेकिन एज ए तजिया निगार जो मैं सोचता हूँ कि उन्होंने क्यों इतना मतलब ये घाटे का सौदा किया कि एक गिलानी साहब लेकर और दो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें दे दी, तो ये शायद एक सवालिया निशान है। मेरा ख्याल है उनको खुद भी पता होगा कि ये क्या हुआ इसमें। सही। अच्छा बिलाल साहब, ये रियल एस्टेट पर तो कोई असर नहीं होता किसी भी चीज़ों का, सियासी गहमा गहमी जो होती है। देखिए अभी तो वैसे ये बताएं मुझे कि कौन सी हुकूमत में रियल एस्टेट का कारोबार अच्छे तरीके से जम के चला है? वो तो जीपीपी में चला था ज्यादा। हाँ, मानते हैं पीपल्स पार्टी को उस पे भी। और फिर मुशर्रफ साहब के दौर में भी पीपल्स पार्टी की जो है ना वो
एक मतलब उनका ही तोहफा है शायद, हाँ। चलें सिंध की आवाम के लिए उनका गिफ्ट है ये। तो उस पे अभी भी हम चलो इनकी आपस की जो भी हो, लेकिन अभी एक तसलसल बना हुआ है जो पॉलिसीज का, जिसके तहत अभी रियल एस्टेट जो है ना और कंस्ट्रक्शन वो अपना बेहतरी की तरफ जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब एक बहुत बड़ी तादाद जो है उसकी सिंध में भी, कराची, इसमें पंजाब में, फिर उसके बाद उधर चले जाए इस्लामाबाद में, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक ठीक ठाक वॉल्यूम जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम ये चाहते हैं कि ये डिस्टर्बेंस ना आए। चलो सियासी एतबार से कोई तब्दीली भी आए या सियासी एतबार से अगर कोई चीज़ जो है वो प्लस माइनस होती भी हैं, तो खुदारा ये वाला जो है ना इसके ऊपर इनका कंसेंसस होना चाहिए कि ये जो अभी जिस तरह से मिनिस्ट्री से आई है, इन्होंने दी हुई है कंस्ट्रक्शन के एतबार से, और इस वक्त एक पाकिस्तान में एक अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो ये इसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बाकी चलो वो जो भी पोलिटिकल जो भी प्लस माइनस हो वो चलता माशाल्लाह, आप तो बिल्डर भी हैं, हुकूमती कोई इमारत वगैरह मिली है कोई? डेफिनेटली ये जो अभी अब ये देखें ना, इसमें ये जो इन्होंने दी है, मिनिस्ट्री दी है कंस्ट्रक्शन में, उसके बाद मतलब बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो इस फील्ड में इंजेक्ट हुई है। अच्छा माशाल्लाह। जी बिल्कुल। मतलब पीपल्स पार्टी का तो फिर भी अच्छा है सबसे। नहीं, हम वो टैग लगा के नहीं हम बात करते, हम बात करते हैं कि इसके लिए एक अच्छा माहौल पैदा होना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का मतलब है इसके साथ 72 अलाइड इंडस्ट्रीज चलती हैं। आपका ये कर्टन वाला देख लें, लकड़ी वाला देख लें, टाइल वाला देख लें, छत वाला, सीमेंट, सरिया, हर तरह की मतलब इंडस्ट्रीज के साथ चलती है। सही। तो इसलिए इसका थोड़ा सा इसको देनी चाहिए अहमियत। सही। अच्छा, अब ताहिर भाई ये माहौल की बात हुई, तो ये सियासी माहौल पे थोड़ी सी बात हो जाए। ये पहले जो है एहसन इकबाल को जूता लगना, फिर शहबाज गुल को अंडे, ये एक दूसरे के हरीफ जो हैं वो ये क्या मतलब कौन सा मतलब आवाम को मैसेज देना चाह रहे हैं? गाली की सियासत तो देख ली, फिर ये जूते की सियासत आ रही है, इन हो रही है, क्या कहेंगे इस पे आप? जागरानी साहब, असल में हमने पहले दिन ना इसको रोकने की कोशिश नहीं की। मैं यहाँ आपको एक हवाला दूंगा, अरबाब गुलाम रहीम साहब को जब ये असेंबली में जूते पड़े थे, अगर हम उस वक्त ये रोकते ना तो आज एहसन इकबाल को भी जूते ना पड़ते और शहबाज गिल पे इंक ना फेंकी जाती। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही यही है कि जब बुराई हो रही होती है तो हम रोकते नहीं है। जब वो बुराई किसी छोटे या मीडियम क्लास से आगे बढ़ के किसी बड़ी क्लास पे पहुंचती है ना, तो फिर जाके ये चीजें बड़ी हाईलाइट होती हैं कि ये क्या हो गया। अरबाब गुलाम रहीम साहब भी एक सियासतदान थे, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, मैं बता रहा हूँ वाकया। और एहसन इकबाल भी सियासतदान है, मतलब सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन इस तरह से उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। इसमें हुआ ये कि देखें, जब आप प्रमोट करेंगे ना, हुआ ये कि जब ये वाकया हुआ तो फिर मरियम साहिबा ने ये कहा कि आप एक मारेंगे हम 10 मारेंगे। तो जाहिर है हो सकता है उन्होंने ना इसके पीछे कोई किसी अपने कारकुन को कहा हो, लेकिन जब हम ये बात कहते हैं ना तो फिर कारकुन खुद भी इश्तियाल में आ जाता है और वो ऐसी चीजें करता है जिससे बदनामी पार्टी की होती है। देखिए, मेरा बच्चा अगर गली में जाके कोई बुरा काम करके आएगा तो शिकायत किसकी होगी? बाप की, माँ की। अरे देखो इसके माँ बाप ने इसको तालीम ये दी है। तो जिस पार्टी का भी अगर कोई मेंबर या कारकुन या कोई भी आदमी इस तरह की चीजें करता है तो आवाज किसके पास जाती है? पार्टी के ऊपर। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है जागरानी साहब कि हमारे यहाँ पार्टीज तो बना दी गई, लेकिन पार्टीज को बेसिक रूट लेवल से किस तरह उसके स्ट्रक्चर को रिफाइन करना है, किस तरह उन लोगों को ट्रेनिंग। मुझे बता दें, किसी पार्टी ने आज तक किसी अपने कन्वेंशन किया हो जिसमें अपने अखलाकी दर्ज दिया हो या उनको बताया हो कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है? या कुछ भी नहीं, एक मार चढ़ रही होती है, पैसा लिया जाता है तो टिकट मिल जाता है, बिकता है, फिर वो आता है तो वो कमाने में लग जाता है। बात करते हैं ताहिर भाई, सारी पार्टियों को इस पे सोचना पड़ेगा, बहुत गलत है। तो अखलाकियात पे बात करेंगे हम। फरहान यूनुस साहब हमारे साथ हैं, तो एक अच्छा सा सॉन्ग सुन लेते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंटिन्यू लेके चलेंगे इंशाल्लाह। जी फरहान भाई। और पिया दर से जिया, और पिया दर से जिया, और पिया मेरा दर से जिया, क्यों ना आए रे नैना बरसे, तन तन बरसे तुझे बुलाए रे।
थैंक यू। वाह जी वाह, फरहान भाई ज़बरदस्त, मज़ा आ गया माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, थैंक यू सो मच। असां वठूं था हिते नंढड़ी साही ऐं साईअ खां पोइ हिकिड़ो ॿियो महिमान बि असांखे जॉइन कंदो, उन सां बि तव्हांजी कचहरी कराईंदासीं। सो पंहिंजूं ॻाल्हियूं बि हूंदियूं, ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। खुशहाली है अमन झूठे पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। खुशहाली है अमन झूठे पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। अॼु मुख़्तलिफ़ मौज़ू पंहिंजी कचहरी जो हिसो आहिनि, पर हिन वक़्तु हिन लम्हे हिकिड़े ॿिए महिमान सां तव्हांजी मुलाक़ात करायूं। पाण सपोर्टिंग रोल्स कंदा आहिनि मुख़्तलिफ़ टीवी चैनल्स ते, उनखे तव्हां ॾिसंदा आहियो। ख़ासि तौर ते SP जो जेको रोल हूंदो आहे उहो उनखे घणो मिलंदो आहे। दबंग आतिफ़ ख़ान जे नाले सां मशहूरु आहिनि, पर अॼु असांजे प्रोग्राम जो हिसो आहिनि ऐं असां सां कचहरी कंदा, मुख़्तलिफ़ टीवी चैनल्स जो एक्सपीरियंस बि असां सां शेयर कंदा ऐं असांखे ॿुधाईंदा त अदाकारीअ तरफ़ जेकॾहिं कोई वञणु चाहे, पंहिंजो कैरियर बणाइणु चाहे त उहो कीअं वञी सघे थो। सो भलीकार चऊं था आतिफ़ ख़ान टीवी आर्टिस्ट असांजो साथी। थैंक यू सो मच आतिफ़ भाई, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, खुश आमदीद। कैसे हैं, ठीक हैं आप? माशाल्लाह मैं भी ठीक हूँ। क्या हो रहा है आजकल, मसरूफियात थोड़ी सी बता दें तो। माशाल्लाह से अभी जो ARY डिजिटल पर मेरा ड्रामा चल रहा है फरियाद, अच्छा। उसमें सचिव का करेक्टर कर रहा हूँ, लीड करेक्टर। माशाल्लाह। अभी इस पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं, जैसे कि बाबी सीरियल शुरू हो रही है मेरी। अच्छा। और एक मरीना खान साहब हमारे डायरेक्टर हैं, माशाल्लाह से बहुत मशहूर पर्सनैलिटी हैं। एक ड्रामा सीरियल हमारा बड़ा ज़बरदस्त बन रहा है परदेश, इसमें हमने मस्कत का दिखाया कि जैसे हम पाकिस्तान से बाहर ममालिक जाते हैं, जॉब्स करते हैं, सही। इस तरह से पैसे कमाते हैं, तो क्या डिफिकल्टीज आती हैं, सही तो सही ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। सही 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 तो सही ये चल रहा है। माशाल्लाह। ये पुलिस के रोल ज़्यादा क्यों मिलते हैं, या करते हैं खुद अपनी ख्वाहिश पे कि मुझे पुलिस का रोल दे दें? असल में बात ये है कि शुरू से जो है ना, मैंने पुलिस के रोल ज़्यादा किए हैं। अच्छा। और माशाल्लाह से जब वर्दी वगैरह पहनते हैं तो लुक और पर्सनालिटी मतलब वो एक फिक्स हो जाती है। अच्छा। तो अमूमन यही कहते हैं कि यार आप पे बहुत ज़्यादा सूट करती है, तो बस इसके अलावा विलन्स के रोल कर लिए, पुलिस के, कभी डॉक्टर्स के, डिफरेंट करते रहते हैं। अच्छा अच्छा। जी जी, तो चलता रहता है। खुद को कौन से रोल में मज़ा आता है? मुझे अगर हकीकत में पूछा जाए तो मुझे पुलिस के रोल में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा। क्योंकि एक फील्ड भी है और वो बहुत ज़बरदस्त मज़ा आता है। एक बंदे में पावर, और हमारे मुल्क के जब ड्रामे जा रहे होते हैं बाहर ममालिक में, अक्सर देखा जाता है कि भाई उनके पुलिस फोर्स के या उनकी फोर्सेस के करैक्टर दिखा रहे हैं, तो भाई हमारे भी पाकिस्तान के लोग या हमारे भी पाकिस्तानी पुलिस, सिंध पुलिस, हमारी आर्मी कोई कम थोड़ी है, तो हम लोग को माशाल्लाह से दिखाना चाहिए हमें। सही सही। फिर मोहल्ले वाले कहते होंगे भाई पुलिस वाला बाबू आ गया। हाँ हाँ, ये हकीकत है। जब कहीं से भी निकलते हैं कहते हैं यार गिरफ्तारी कर लेंगे हमारी, ये आ गए, पहुँच गए। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कितने ड्रामे किए हैं अभी तक? अभी माशाल्लाह से मेरे एटलीस्ट ड्रामेबाजी अपनी बता दें थोड़ी। जी जी 8 साल हो गए हैं तकरीबन मुझे इस फील्ड के अंदर, और तकरीबन 200 के करीब मैंने ड्रामास कर लिए हैं। अच्छा माशाल्लाह से डिफरेंट चैनल के। सब उर्दू चैनल्स पे किए? जी जी, सब उर्दू चैनल के। अच्छा। कोई इलाकाई ज़बान का कोई चैनल नहीं देखा कभी? नहीं, थोड़ी सी बस मुझे उर्दू में ज़्यादा महारत है, तो उर्दू में ही बोल लेते हैं। अच्छा। ऑप्शन आया था बीच में अभी सिंधी का, तो उसमें ये होता है, आपको पता है कि डबिंग होती है, तो लेकिन अभी उसमें मैंने किया नहीं है। अच्छा। टीवी का काम ही किया या कभी स्टेज पे भी परफॉर्म किया आपने? स्टेज पे परफॉर्म किया है। अभी लॉकडाउन से पहले रिसेंटली एक अल जद्दा बिल्डर वालों का कॉन्सर्ट हुआ था। अच्छा। तो थोड़ा बहुत उसमें गा लिया था, शौक था पहले, तो कभी कभी गुनगुना लेते हैं, कभी कभी गा लेते हैं, सिंगिंग से रिलेटेड भी। मतलब तो बस यही चलता रहता है। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। बिल्कुल जनाब। और जब भूख लगती है तो कुछ ना कुछ लोग खा लेते हैं। शायर है ना, तो माशाल्लाह अच्छा मिजाज है। सर, माशाल्लाह माशाल्लाह। कभी कभार होना चाहिए ना। नहीं आप तो बाकायदा शायर जगरर साहब। हाँ सर, कभी कभी हाँ नहीं तो नहीं माशाल्लाह से पूरा शेर जब बना इस दिया सर ने तरह बात का। मतलब इतने अच्छे तरीके से इन्होंने मिला लिया, जाहिर है। अच्छा, बड़ी बात ये है ना ताहिर भाई, शाद भाई जो है ना एट द टाइम जो है ना ये काफिया मिला लेते हैं, बड़ी बात है। इसलिए कि जाहिर है ये शायर है, तो इनके लिए तो कोई मसला नहीं है ना। सर बस वो कोशिश करते हैं। अच्छा, अखलाकियात की बात हो रही थी जी। ताहिर भाई, अखलाकियात वैसे ही मतलब हर चीज़ में होनी चाहिए जी। लेकिन सियासत में अब नहीं रही और ना होनी चाहिए, लोग कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये क्या तो गलत है। आजकल पता है क्या है कि जो उर्दू चैनल्स जो टीवी के मैं देखता हूँ, ख़ासतौर पर शाम को जो प्रोग्राम होते हैं सियासी, पहले उन प्रोग्रामों पर लोग मतलब एतबार करते थे, जो तर्जिया निगार आते थे, आमिर मीर साहब, कामरान साहब, या मतलब फिक्स टाइम होता था भाई ये देखने प्रोग्राम। आजकल उन पे भी भरोसा नहीं रहा, कभी एक पार्टी की तरफ चले जाते हैं, कभी दूसरी पार्टी की तरफ चले जाते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब सर में दर्द हो रहा है यार लोगों के। एक्चुअली मसला ये है कि हर आदमी ने जो मतलब उसकी एक न्यूट्रल हैसियत है उसको ख़त्म कर दिया है। वो किसी न किसी पार्टी की तरफ ना उसका झुकाव हो गया है। यानी हमारी बेसिकली मैं इसका आपको बताता हूँ कि ज़ाती पसंद और नापसंद में हम इतने आगे चले गए हैं कि फिर हमें मुल्क का मफाद भी नज़र नहीं आ रहा होता। लेट्स सपोज, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि अगर एक पार्टी अच्छी है बिल्कुल होगी, लेकिन उसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ बुराइयां होंगी ना। सही बात है। एक आदमी का जो आप कह रहे हैं कि प्रोग्राम्स आते हैं शाम को और हम लोग सुनते हैं,
तो उसमें एक आदमी अगर एक पार्टी का मौक़िफ़ उसका ये है कि ये पार्टी अच्छी है तो वो फिर पूरे महीने और पूरे साल अच्छी है, और एक पार्टी अगर खराब है तो पूरे महीने पूरे साल खराब है। तो लोगों ने ना अपने आप को, हमारे जो तज्जिया निगार हैं, जो हमारी सहाफ़ी बिरादरी है, जो हमारे इस तरह के लोग हैं ना, उन्होंने अपने आप को किसी ना किसी पार्टी के रंग में रंग दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए। यही एक प्रोफेशनल और आजकल प्रोग्राम का ये मतलब स्टाइल बन गया है कि गुत्थम गुत्था अगर कोई बिल्कुल होना चाहिए, या लड़ाई थोड़ी होनी चाहिए, एक दूसरे को गिलास फेंकना चाहिए, फिर प्रोग्राम भी पॉपुलर होता है, वायरल होता है, कहीं मजा नहीं रहता प्रोग्राम में। कहीं कहीं रेटिंग के लिए भी ऐसा होता है, लेकिन कहीं कहीं रियल भी वो इतने जज्बाती हो जाते हैं लोग कि वो फिर ये नहीं देखते कि हम इस वक्त मीडिया पे बैठे हुए हैं। जज्बाती करते हैं ना, एंकर पर्सन खुद करते हैं। हाँ, वो जाहिर है, वो तो देखिए एंकर पर्सन का तो काम है आपको ललकारना, लेकिन अब ये तो आपके ऊपर है ना। अगर आप एक मजे में सियासतदान है, आप कभी भी किसी की ललकार में नहीं आएंगे, क्योंकि सियासत नाम है सुलझे होने का, सियासत नाम है अपने आप को कूल डाउन करने का, सियासत नाम है चीज को देख के आगे जाने का। सियासत इसका काम नहीं है कि हम बैठे हुए लड़ रहे हैं शाम को कि इसने ये क्या किया, इसने ये क्या किया। सियासत बड़ी बड़ी नफीस चीज है, बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन हमारे यहाँ ना उसको इस तरह उसको गिलाजत में लपेट दिया है ना कि वो मतलब मैं और आप जो है ना, हम समझते हैं शायद सियासत बुरी है। सियासत बुरी नहीं है, सियासत को बुरा बनाने वाले बुरे हैं। सही। सियासत आज पाकिस्तान का इमेज एक अच्छा नहीं जा रहा। पाकिस्तान का मतलब इमेज तो ये एक अलग बात है, लेकिन घर पे अगर हम आप लोग टीवी चैनल्स देखते हैं तो छोटे बच्चे भी हमारे साथ कभी कभार देखे रहते होते हैं, तो वो कहते हैं पापा ये क्या है, कौमी असेंबली में गुथम गुथाई, सिंध असेंबली में गुथम गुथाई, एंकर्स खुद में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, पापा ये करते क्या है। ये हमने किया है ना, ये हमने किया है ना, हम बच्चों को ये सबक सिखा रहे हैं ना कि देखें इस तरह लड़ाई होती है, लेकिन करना नहीं चाहिए ना। और भी तो दूसरे भी तो मुल्क हैं, वहाँ भी असेंबली है, वहाँ भी सिस्टम है, वहाँ भी गवर्नमेंट है, वहाँ भी अपोजिशन है, लेकिन हमने हर चीज को ना एक नए रंग में, मतलब हर चीज को हम नए रंग में एक देते हैं। पाकिस्तान में हम ये सोचते हैं हमारी हर चीज निराली हो। मैं जैसे आपकी बात हो रही थी अभी रियल एस्टेट की, उससे पहले मैं यही तो कह रहा हूँ, देखिए रियल एस्टेट की भी बात जो मैंने कहा ना, रियल एस्टेट होनी चाहिए, तो वहां भी ये प्रॉब्लम है। हर जगह ना हमने जो रियलिटी थी, सच्चाई थी, जो हकीकत थी, बुर्दबारी थी, सुलझा हुआ काम था, सोच समझ के करने वाला काम था, हमने वो खत्म कर दिया है। मुआशरा अदम बर्दाश्त की तरफ जा रहा है। मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे बर्दाश्त नहीं कर रहे। आपकी छोटी सी बात मुझे बुरी लग रही है, मेरी छोटी सी बात आपको बुरी लग रही है। ये चीज जो है ना, ये और ये अगर इसको आज हमने काबू करने की कोशिश नहीं की, ये वर्स्ट से वर्स्ट होगी, ये अच्छी बात नहीं है। ताहिर भाई, आप तो रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, रियल आईडी भी नहीं है किसी की फेसबुक पे आजकल। बिल्कुल ये ज़माना आ गया। मैंने आपको यही कहा ना, रियलिटी की कमी हो गई है। जहां पर रियलिटी होगी, जहां सच्चाई होगी, जहां पर सही काम होगा, अपने काम से सिंसियरिटी होगी, वहां ये सब प्रॉब्लम नहीं होंगे, क्योंकि आप अपने काम से, अपने प्रोफेशन से जब सिंसियर होते हैं तो फिर सारी चीजें सुलझ जाती हैं। सही। अच्छा बिलाल साहब, रियल एस्टेट को कैरियर बनाना चाहे कोई तो किस तरह से स्टार्ट करे? पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ही कि जो अल्लाह काम है वो इस चीज़ पे थोड़ा सा सोचें कि जो इन लोगों को एजुकेट करने के अतबार से, क्योंकि अभी 2-4 इंस्टीट्यूट्स हैं जो रियल एस्टेट के हवाले से मुख्तलिफ कोर्सेज वगैरह करा रहे हैं, उसको अपडेट कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन सरकारी एतबार से कोई इस तरह से करके इंस्टीट्यूट अभी नहीं है, या जो इंस्टीट्यूट सरकारी हैं उनके अंदर कोई डिपार्टमेंट इस तरह का नहीं है जो इन लोगों को एजुकेट कर सके। और फिर क्या है कि जो बाकी मॉडर्न दुनिया में जहाँ पे जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं रियल एस्टेट की, उनको हम अगर पाकिस्तान में लाना चाहिए तो उसके लिए भी कोई हमने कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया हुआ यहाँ के लोगों को। तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले तो जो गवर्नमेंट है उनसे हम मुख्तलिफ मतलब फोरम्स के ऊपर हम ये अपना जो डिमांड्स है वो रखते रहते हैं कि ये यहाँ पे एक होनी चाहिए एजुकेट करने के लिए। बाकी देखिए अगर कोई करना चाहते हैं, अभी जो हमारे पास करंटली जो चल रहा है उसमें तो यही है, अगर आप फर्ज कर लो सोसाइटी ए में जाना चाहते हैं तो आप सोसाइटी ए में जाएंगे, वहाँ के जो रियल एस्टेट करने वाले हैं आप उस माहौल में जाके वो एक करैक्टर है वो आप अपने अंदर बिल्ड करेंगे तो आप उस काम में चले जाएंगे। इस सोसाइटी बी में जाते हैं, डीएचए की बात करते हैं, बैरिया की बात करते हैं, सरजानी कराची की किसी की कोने की बात करते हैं, वहाँ के जो लोकल हैं वो उन्होंने अपने नाम्स और अपनी वो तरतीब दी हुई है चीजें, तो वो आप जिसमें भी जाएंगे उसके एक अलग अलग है। मतलब ऐसा नहीं है कोई स्टैंडर्ड्स 5-10 फार्मूले ऐसे नहीं है कि जो हमने वो सीख ली और पूरी जहां पे मर्जी जाएंगे, नहीं है। हर जगह पे बैठे हुए लोगों ने उसको खुद अपने हिसाब से मोल्ड किया हुआ है। तो जो जब एक सरकारी एतबार से एक इसकी एक बराबर जो स्टैंडर्ड्स बना दिए जाएंगे, लोगों को एजुकेट करके फील्ड में भेजा जाएगा, तो डेफिनेटली ये जो ताहिर साहब के भी तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं डेफिनेटली ये भी कम होते जाएंगे और चीज़ें भी बेहतर होती जाएंगी और हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो भी जो मॉडर्न दुनिया की प्रैक्टिस हैं रियल एस्टेट की वो हमारे अंदर भी आती जाएंगी। चलिए एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
कॉलर असां सां गॾु हुई हिना असांजी भेण, पर थोरो ईअं खणी चऊं त असां थोड़ी देर कई सी तो कॉल कटजी हुई। अच्छा ताहिर भाई, दूसरे ममालिक की बात हो रही, तो हर जगह पे हर कारोबार की भी आजकल तालीम दी जाती है, मतलब कुकिंग का शोबा हो जाए, होटलिंग का शोबा हो जाए, हर चीज़ की तालीम है। हमारे यहाँ किसी चीज़ की तालीम नहीं होती, ऐसे ही शुरू करते हैं बस बिस्मिल्लाह। देखिए मैं आपको ये बताऊं, हर चीज में ये प्रॉब्लम है। आपको पता है पाकिस्तान के अलावा आप यूएसए चले जाएं, आप कनाडा चले जाएं, आप रियल एस्टेट का काम ही नहीं कर सकते। आपको जब तक 2 साल का आप कोर्स नहीं करेंगे या 1 साल का कोर्स है, बाकायदा वहाँ कोर्सेज होते हैं, सर्टिफाइड होते हैं। और एक और बात बता दूं आपको, आपने ड्राइविंग लाइसेंस सुना होगा, आपने बाइक का लाइसेंस सुना होगा, आपने टीवी का लाइसेंस सुना होगा, वहां पर बाकायदा रियल एस्टेट का काम करने के लिए लाइसेंस होते हैं। ये नहीं कौन सा रियल एस्टेट, ये नहीं कि कोई बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी आप बना रहे हैं। एक आपने अपने इलाके में एक छोटी सी अगर कोई ऑफिस खोलना है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा बाकायदा। बल्कि मैंने चाइना और ताइवान वगैरह में मैंने देखा, वहां पर जो भी रियल एस्टेट के ऑफिसेज हैं उनके तो बाकायदा यूनिफॉर्म है। यानी कि वो जो रियल एस्टेट पे बैठे होते हैं बंदे, वो एक ड्रेस पहने हुए होते हैं। अच्छा, अगर उनकी शर्ट का या पैंट का है तो जितने भी बैठे हैं 8-10 वहां एजेंट जो होते हैं, एक तो उनका बॉस होता है, बाकी एजेंट होते हैं इलाका वाइज होते हैं कि ये इस एरिया में करेगा, ये इस एरिया में करेगा, ये रेंट करता है, ये खरीदो फरोख्त करता है। अच्छा, जो जिस एरिया में करता है फिर उसकी ट्रेनिंग होती है। तो वो लोग एक ड्रेस पहन के बैठे हुए होते हैं ऑफिसेज में, मैंने देखा। और वहां पर बाकायदा लाइसेंस होता है उसका, बगैर लाइसेंस के आप काम नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान है जहां पर आप हर काम बगैर, यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस वो ही नहीं लोग रखते, तो मतलब इसका लाइसेंस कौन रखेगा रियल एस्टेट का? रियल एस्टेट को आप इंडस्ट्री तो बनाने जा रहे हैं, आप जरूर बनाएं, लेकिन उसके अंदर आपको लाइसेंसिंग की तरफ, आपको वो ट्रेंड लोगों की तरफ, आपको उनकी तरफ जाना चाहिए। यहाँ पर रियल एस्टेट का एजेंट का पता है क्या काम होता है? लाइसेंस मिलना या लाइसेंस का बनना इतना मुश्किल तो नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल आसान है। पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड बन जाता है, लाइसेंस की क्या? देखिए इम्प्लीमेंट, हाँ वो अलग बात है, लेकिन फिर देखिए फिर तो वो भी बेकार होगा जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे। पता है यहाँ क्या होता है रियल एस्टेट में? एजेंट का काम क्या है? इधर से भी पैसे ले लिए, उधर से भी पैसे ले लिए, दोनों साइड से पैसे ले लिए। उसके बाद जो खरीदने वाला और बेचने वाला ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट में ये चीज कम। जो प्रोफेशनली मेरा अक्सर ये मैं बात भी करता हूँ, मैंने 1-2 चीजें खरीदी और बेची हैं। जो आप बातें कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि रियल एस्टेट का कारोबार किसी जमाने में कर चुके हैं आप। नहीं, मैं कर नहीं चुका, मैंने खरीद फरोख्त तो की है ना। तो जब मतलब वो जो उन्हें प्रोफेशनल तरीके से, उनका काम ये होता है कि वो दोनों साइड को गाइड करें। देखिए आपके ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है, आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने होंगे, आपको ये चाहिए, वो कुछ भी नहीं करते। वो ये करते बस किसी तरह ना बस सौदा हो जाए, मेरा कमीशन पक्का हो जाए, और कमीशन पक्का करके उसके बाद वो छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर वो होता क्या बात जाने भाई, फिर एंड में जाके डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं। उसके डॉक्यूमेंट देखता है, वो कहता है इसमें तो एक डॉक्यूमेंट कम है, वो तो कहता पहले नहीं बताया था। फिर मुकदमे होते हैं, फिर कोर्टों तक जाते हैं। हर चीज में ये सब प्रॉब्लम्स हैं। हमें इसको अब सोचना पड़ेगा कि हमें इस मुल्क को किस तरफ लेके जाना है। अगर इसी पैटर्न पे चलाना है तो फिर यही होगा कि रियल एस्टेट, एक और नुकता है इसमें मेरा, चीज आप बना रहे हैं, आप फ्लैट बना रहे हैं, आप हमारे यहाँ क्या होता है, एक जमाने में आपने सुना होगा सीएनजी स्टेशन बनते थे। सीएनजी स्टेशन जब बनते थे ना, एक आदमी सीएनजी स्टेशन बनाता है और देखता है कि इसकी 2 पैसे की इनकम शुरू हो गई, तो दूसरा भी सीएनजी बनाने लगता है, तीसरा पूरे पाकिस्तान में सीएनजी के पीछे लग जाता है। हमारे यहाँ एतदाल की पॉलिसी नहीं है। दुनिया में हर जगह एक एतदाल की पॉलिसी है कि इतना इस सेक्टर को सपोर्ट करना है, इतना इस सेक्टर को। मैंने माना कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से, स्कीम्स की वजह से बहुत सारे फ्लैट्स बन जाएंगे। फिर क्या होगा? लेने वाले होंगे। जब लेने वाले नहीं होंगे तो भी बेरोजगारी होगी, तो भी परेशानी होगी। क्या होगा? एक वक्त में 200 फ्लैट बन जाएंगे, लेने वाला कोई भी नहीं होगा। आपको सबसे पहले अपने रोजगार के जराये को स्ट्रॉन्ग करना है। सही बात। आपको अपनी इंडस्ट्रीज को स्ट्रॉन्ग करना है। आपने देखना है कि आपके यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज हो। जब आप कमाओगे तो जाके लोगे ना फ्लैट। इवन 30% एडवांस में मिल रहा है, 70% देना है। एंड में क्या होगा? एंड में ये होगा, लोग ले लेंगे और फिर डिफॉल्टर्स होंगे, फिर वो किस्तें नहीं दे सकेंगे। ये बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल अच्छा है, ग्रोथ करें, इससे इंडस्ट्री डेवलप होगी, लेकिन इसका भी मैकेनिज्म, प्रॉपर मैकेनिज्म हो। एक तरफ अगर फ्लैट बन रहे हैं ना, तो दूसरी तरफ जॉब क्रिएट हो, जिन जॉब से लोगों को पैसे आए और वो जाके उसे खरीदें। अभी क्या हो रहा है? सरमायादार सरमाया लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, एंड में बिल्डिंगें बन के खड़ी हो जाएंगी, खाली होंगी। बिलाल साहब, हमारे यहाँ कोई लाइसेंस वगैरह का नहीं है, कोई सिस्टम जो रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं, जो माने जाते हैं या जिनका नाम है, उनके पास तो लाइसेंस होगा? मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि इस हवाले से मतलब मुख्तलिफ हमारे पास जो रियल एस्टेट की तंजीमें हैं वो काम कर रही हैं इस चीज़ को बेहतर करने में भी अपना किरदार। मैं अल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन का भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मुख्तलिफ फोरम से मुख्तलिफ चीज़ों को बेहतर करने के लिए अपना हर बंदा किरदार अदा कर सकता है, कर भी रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों में हर बंदे के अंदर देखें,
जो पैशन होता है हर बंदे का, बाज क्या है उनका वेलफेयर का है, बाज क्या है वो तंजीम साजी में बड़े ही मतलब वो अपनी जान लगा देते हैं चीज़ों को बेहतर करने में, बाज क्या है वो कहते हैं जी अदारों के को पॉइंट आउट करके वो चीज़ों को इस तरह से एक टीम मुख्तलिफ टीम्स बनी हुई हैं, इस तरह फेडरेशन बनी हुई है पूरे पाकिस्तान में, इस तरह से लाहौर के अंदर वो उसके अलग बनी हुई है, अभी यहाँ सिंध में आल सिंध जो रियल्टर एसोसिएशन बनने जा रही है, मुख्तलिफ लोग बने हुए हैं जो रियल एस्टेट की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मेरे असल में दिमाग पे अटकी हुई है ताहिर साहब की बात कि फ्लैट पे फ्लैट बनते जाएंगे और वो जो है ना उनका कोई पूछने वाला नहीं होगा। असल में चक्कर ये है कि जो भी बंदा सरमाया लगाता है, फर्ज करो आपने ही वो लगाया, तो आप भी मतलब उसकी लिमिट्स और अपनी उनको चीज़ों को देख के आप आगे बढ़ते हैं ना। अगर आपके पास, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मेरे पास अगर मैंने 100 बनाया है फ्लैट, तो मैं बढ़िया 10-20 को अपने ऊपर रखूंगा ना, बाकी तो मैं डेफिनेटली बेचता जाऊंगा, तो मैं आगे जाऊंगा ना। 100 मेरा बिकेगा तो फिर मैं अगले 100 की तरफ जाऊंगा, अगला 100 बिकेगा तो मैं अगले 100 की तरफ जाऊंगा ना। चीजें इस तरह से लोगों के अंदर जाती जाती है, और हमारे पास तो ऑलरेडी मतलब यहाँ पे घरों की शॉर्टेज है, ये नहीं हमारे जो पाकिस्तान में तो ऑलरेडी, जिस तरह खान साहब ने भी अगर इसका नाम नारा मारा था ये कि मुझे वो फ्री और सस्ती राइश के लिए, तो वो इसीलिए उन्होंने ये देखा था कि इस वक्त हमारे यहाँ मौजूद है ये एक वाला एक गैप मौजूद है कि लोगों के पास घरों की जो फैसिलिटीज यहाँ होनी चाहिए वो अभी मौजूद नहीं है, या जितने घर होने चाहिए उतने नए बन नहीं रहे। इसी वजह से उन्होंने कंस्ट्रक्शन को पहले दिन से अपने उसमें भी घर तो बन जाएंगे, लेने के लिए मसला हो जाएगा। अब उसी तरफ जाते हैं। अब जब घर बन रहा होता है तो उससे भी तो 100 तरह की जो जॉब्स हैं वो जनरेट हो रही होती है ना। इंजीनियर बैठता है, वो नक्शा बनाता है, इंजीनियर फिर अपने एम्प्लॉय को देगा, वो अपने इंजीनियर आर्किटेक्ट आगे आगे। इसी तरह से जब कंस्ट्रक्शन के लिए जाएंगे तो वो मिस्त्री आएगा, वो अपना काम करेगा, वो पैसे इकट्ठे करेगा, वो आगे जाके दूसरे तीसरे महल्ले के दुकान वाले को देगा। इसी तरह से फ्लो होता है ना पैसे का, एक तरफ से आता है दूसरी तरफ यूं चलता है। तो डेफिनेटली जब ये कमर्शियल एक्टिविटी हो रही होती है तो उसमें पैसा आ भी रहा होता है और आगे उसी तरह से लोगों के जेब में जा भी रहा होता है जो उस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में के साथ जो जुड़े हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सारा पैसा इकट्ठा होकर रुक जाता है कहीं पे, ऐसा नहीं है। वो जब काम होता है तो वो फ्लो करता है, वो फिर आगे 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 10 हिस्सों से घूमता हुआ फिर वापस अपने हमारी सोसाइटी के अंदर चला जाता है वो पैसा। सही चलें इस पे बात करते हैं। लेकिन ताहिर भाई आप बहुत अच्छा गाते भी हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा कि एक अच्छा सॉन्ग भी हो जाए आपकी आवाज़ में। चलिए, ये सारी रियल एस्टेट की बातें हैं, लेकिन रियल जो बातें हैं, जो रियल सलाहियतें हैं, आप थोड़ी सी वो हो गई है, वो कुछ हो गई है। वैसे आप कह रहे हैं तो मैं जरूर एक होना चाहिए कभी कभार, मतलब आपकी आवाज़ में भी हमारे प्रोग्राम में कोई सॉन्ग होना चाहिए। मुझको आंसू दिए, जो भी किया तूने अच्छा किया। क्या प्यार का ये है सिला, ये जो मुझे तूने दिया। खुशियाँ हैं और मेरे लिए गम, तेरे लिए खुशियाँ हैं और मेरे लिए गम। क्या प्यार का ये है सिला, ये जो मुझे तूने दिया। लेकर खुशी मुझको आंसू दिए, तूने अच्छा किया। क्या
प्यार का ये है सिला, ये जो मुझे तूने दिया। थैंक यू, थैंक यू। वाह जी वाह, वाह जी वाह। ताहिर भाई की आवाज़ भी माशाल्लाह कमाल है भैया, ज़बरदस्त मज़ा आ गया। नंढड़ी साई वठूं था, पाण मोटी अचूं था, पंहिंजी कचहरी कंटिन्यू रखंदासीं। असां सां तव्हां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। सो अॼु अलाए जे छो मतिलबु प्रोग्राम असां कंहिं ॿिए रुख में खणी वञणु चाहियूं पिया, पर रियल एस्टेट जो जेको सिलसिलो हली पियो आहे, रियल एस्टेट वारो असांजो दोस्त आयो आहे, रियल एस्टेट थी वियो आहे सॼो कमु। ये लीजिंग वगैरह का क्या प्रोसेस होता है, तो इस हवाले से भी थोड़ा सा बता दें, क्योंकि लोग जो है ना वो प्लॉट तो ले लेते हैं लेकिन प्रॉपर लीजिंग के मामले में गड़बड़ाहट हो जाती है। अच्छा, उसमें जो कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ में जो है, मतलब जिस तरह बाद सोसाइटीज़ हैं वो अपना सर्टिफिकेट ही देती हैं, मतलब वो लीज़ के अतबार से उनका नई पॉलिसीज़ नहीं है। बाज़ हैं कि वो आप उनकी जो जैसे वो ट्रांसफ़र करवाते हैं तो आप अपने साथ उसकी मतलब वो कच्चे लीज़ भी करा लेते हैं, ये ऑप्शनल वो होता है। अच्छा अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई कमिश्नर लीज़ है, पता नहीं क्या, मुझे तो पता नहीं है ये क्या होता है। ये लीज़ें भी कितनी तरह की हैं वो आपको ताहिर साहब भी ज़्यादा बेहतर है तो एक्सप्लेन कर देते हैं। ताहिर भाई मतलब इतनी इकसाम है लीजिंग की, Basically जो मसला बंदा जो ये- है ना वो परेशान हो जाता है कि पता नहीं कौन सी लीजिंग है ये। मैं सबसे पहले तो इनकी एक बात को आगे लेके जाऊंगा। देखिए हमारे यहाँ मेरा मकसद नहीं है कि ना बनाए, जरूर बनाए, लेकिन हर दुनिया के हर मुल्क में सप्लाई एंड डिमांड देखी जाती है। हमें देखना है कि अगले 5 साल में हमारी कितनी नीड है मकानों की या फ्लैट्स की, या हमें रियल एस्टेट में कितनी चीजें चाहिए अगले 5 साल में नीड देख के। हमारे हालत ये रोजगार की कि अभी वजीर आजम साहब ने एक स्कीम चलाई है कि कोई भूखा नहीं सोएगा, यानी कि अभी तक हम अपने मुल्क से भूख का खात्मा नहीं कर सके। तो जब हम भूख का खात्मा नहीं कर सके तो अभी कौन सी ऐसे आगे जाके 2 4 5 साल में इतना ज्यादा हमें नजर आ रहा है कि हम एकदम सारा जो है ना पूरी फोकस अपना रियल एस्टेट पे कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस ऑफ दी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। यानी आप रियल एस्टेट सेक्टर को देख रहे हैं ना, आप इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी देखें, आप अपनी एक्सपोर्ट को भी देखें, यानी बैलेंस होना चाहिए कि आपकी इनकम क्या है, उससे कितनी आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो खुद ही रियल सेक्टर जो है उठेगा। अगर आपकी इकोनॉमी नीचे बैठ रही है, आपकी इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर रही है, आप रियल सेक्टर में चीजें बनाए चले जाएंगे, बाहर के लोग भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर देंगे, लेकिन अगर उस चीज की प्राइस नहीं बढ़ी, 1-2 साल बाद मैं एक फ्लैट बुक कराता हूँ, उसकी प्राइस नहीं बढ़ी, तो जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसे एकदम बाहर निकाल लेंगे। जब वो बाहर निकालेंगे तो भी ये सेक्टर गिर जाएगा। हमारे यहाँ हर चीज में ऐसा होता है, जब एक चीज को हम करने जाते हैं ना तो पूरी कौम उसके पीछे लग जाती है। देखना ये चाहिए कि खासतौर पे इन्वेस्टर को बहुत देखभाल के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। किसी प्रॉपर्टी का ये होता है कि आप वाली बात अभी आप कह रहे थे कि जी वो 1 घंटे बाद 1 लाख रुपए ऊपर मिल रहे थे, ऐसा नहीं है। यहाँ ये भी हुआ है कि शाम को 8 बजे एक प्रॉपर्टी 40 लाख की थी और दूसरे दिन 7 बजे वो 1 करोड़ की हो गई थी। तो मुझे सिर्फ इतना बता दें आप जागरानी साहब कि क्या ऐसा कौन सा दुनिया में लोगों ने बड़ी मशीनें इजाद कर दी हैं, बड़ी डिजिटल टेक्नोलॉजी है, ये पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि शाम को 40 लाख की होती है और दूसरे दिन 1 करोड़ की हो जाती है, फिर वो 1 साल बाद एकदम अचानक 20 लाख पे आ जाती है। नतीजा क्या होता है, वो लोग जो उस गेम का हिस्सा होते हैं वो कमा कुमू के बाहर निकल जाते हैं, और फंसता कौन है? फंसता वो है जिसको नहीं पता होता, गरीब आदमी होता है, वो बेचारा लालच में आके फंस जाता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ इन चीजों की तरफ देखना चाहिए कि रियल प्राइस, और इस तरह लालच में नहीं आना चाहिए कि कोई आदमी ये कहे कि नहीं ले ले, ये तो शाम को जो इतने की हो जाएगी। नहीं, आपको देखना है, वैसे आवाज आनी चाहिए, ले ले आपका भाई है, ले ले। पैसा आपका है। अगर आपसे कोई 30% भी मांग रहा है तो 30% मांगता है, फिर किस्तों में देना पड़ता है। आप जब बैकआउट करते हैं ना सर, वो 30% भी नहीं मिलता, 30% भी नहीं मिलता। मैंने एक फ्लैट बुक कराया था तकरीबन 10-15 साल पहले, 20 लाख का, वो केस चल गया उसके ऊपर, वो रुक गया। 2.5-3 साल तक वो फ्लैट नई कंस्ट्रक्शन हुई। अच्छा। उसके बाद 4 साल बाद उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। मैंने उस वक्त कहा, मैंने कहा मैंने नहीं लेना अब। मैं जब उसके पास लेने गया पैसे वापस, तो वो कहने लगा आपको 8 लाख रुपए मिलेंगे। वो भी मैंने बहुत लड़ा झगड़ा 20 लाख में, 5 साल में उसने मेरे 20 लाख के कर दिए होंगे 50 लाख। अच्छा। मुझे कितने दे रहे थे? 8 लाख। तो मेरा मकसद ये कहने का कि जरूर इन्वेस्ट करें, मगर देखें कि हम कहाँ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। आइदर वो प्लान अप्रूव्ड है, वो तमाम जितने भी होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रिक पावर है, गैस है, वो पानी है, वहां पे आएगा, काम होगा, जरूर इन्वेस्ट करें। अच्छी बात है, ये तो कोई बुरी बात नहीं है। रियल एस्टेट हमारी मुल्क की जमीन है।
मतलब रंग बिरंगी झंडे देख के ये फिसल ना जाए बंदा। ना जाए, क्योंकि उसमें फिर मसाइल होते हैं, फिर लोग परेशान होते हैं। ताहिर साहब ने लंगर खानों की तो बात कर दी है। अब जरा ये भी बता दें कि अगर आप अभी रिवो लेने जाते हैं तो उसके ऊपर आपको कितना ओन देना पड़ता है। अभी जितनी गाड़ियां हमारे मुल्क में आई हैं, वैसे वो बात करने की, तो इसका मतलब ये है कि उनकी डिमांड मौजूद है, तो वो उनके ऊपर ओन लेके वो उस पर दे रहे हैं ना। इसका मतलब ये है कि पैसे की तो कमी नहीं है सिस्टम में, पैसा तो मूव कर रहा है। नहीं, पैसे की कमी नहीं है, जिनके पास पैसे हैं उनके पास ही आ रहे हैं, उनके पास ही आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, रिवो लेने वाले कितने, मेरे मुल्क में 22 करोड़ की आबादी है, कितने लोग रिवो लेते हैं? रिवो की प्रोडक्शन मंगा लें आप, अभी कल प्रोग्राम कर लें, उसके ऊपर रिवो की कितनी प्रोडक्शन होगी? 1000। अच्छा, बाकी गाड़ियों पे भी चले जाएं, सिर्फ एक रिवो चले, हम क्यों मार्केटिंग कर रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। हम क्यों कर रहे हैं भाई, हमारा क्या काम है उससे। चले, ये मुझे बताएं आतिफ खान भाई कि आजकल तो आप माशाल्लाह उर्दू ड्रामों में सपोर्टिंग रोल करते हैं, कभी मेन रोल के लिए भी कोई ऑफर? नहीं, माशाल्लाह से मेन भी किया है, अभी सुरख्शानी में भी हूँ, अभी बाजी ड्रामा सीरियल है उसमें भी मेन कैरेक्टर है, टॉप लीड पे ही है। अच्छा, माशाल्लाह। कंप्लीट मतलब पूरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पूरी सीरियल का कास्ट किया हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, जबरदस्त, मतलब पूरा सीरियल आप पर मबनी है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताएं मुझे कि जाती जिंदगी में क्या काम काज करते हैं आप? जाती जिंदगी, क्योंकि आर्टिस्ट जो है ना वो कुछ ना कुछ बैकग्राउंड उसका अगर स्ट्रांग है तो फिर ठीक है। बैकग्राउंड में मेरा ये है कि थोड़ा सा हमारा जो इंसेस्टर आप कह लेंगे वर्क है वो थोड़ा सा SSGC की तरफ है, सुई साउदर्न गैस कंपनी की तरफ, मतलब जस्ट लाइक कॉन्ट्रैक्टर्स हैं हम लोग। तो जैसे बिल्डिंग वगैरह हो रही है तो मतलब मीटर्स वगैरह लगवाना कंस्ट्रक्शन के हवाले से, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छा, क्योंकि वी हैव गॉट द लाइसेंस। अच्छा जी, सही काम चलता है। अच्छा, वैसे कोई ऐसा रोल जिसके डायलॉग्स बहुत पॉपुलर गए हो और लोगों ने आपको कहा हो, सराहा हो, यार ये क्या डायलॉग मारा था उसको आपने? हाँ, ये था अभी जो ड्रामा सीरियल था सुर्ख चांदनी के अंदर था, तो मेरा उनके असद साहब के साथ था, जो बुशरा अंसारी साहब के जो बेटे हैं उनके साथ था। तो उसका मुझे एक डायलॉग याद है कि जब वो मुझसे कहते हैं कि मुझे किसी भी तरह से यहाँ बाहर निकालो, तो उस वक्त मैंने उनको एक सेंटेंस कहा था, ये सब मेरे हाथ में नहीं है भाई, क्योंकि सारा मसले मसाइल ये है कि उन्होंने बहुत ऊपर से काम किया है और वक्त और हालात के साथ इंसान मजबूर हो जाता है। हमें भी अपने तकाजे देखने पड़ते हैं, हमारी भी वर्दी, हमारे भी बीवी बच्चे हैं। अगर हम आप लोगों की हमेशा मदद करते रहेंगे तो कल को हमारा क्या होगा, हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा? तो बराए मेहरबानी अपने वकील को हायर करें, आप देना पड़ जाता। सही। इस तरह के कुछ डायलॉग्स। सर भाई ये क्या किस किस्म के डायलॉग है? हर बंदा यही डायलॉग कहता है भाई, अगर उसको जॉब भी है फिर भी यही कहता है भाई हमारे भी बीवी बच्चे हैं, हम भी अपना घर चलाने वाले हैं। भाई तनख्वाह किस चीज़ की लेते हैं बाकी? तो ये पूरा सिस्टम ही मतलब नीचे से ऊपर तक ये करप्शन है, क्या चक्कर है ये? देखिए, मसला ये है कि जब मैं अपने बराबर वाले को देखता हूँ कि वो एक गाड़ी ले रहा है, वो मैं ये नहीं देखता किस सोर्स से ले रहा है। वो कहते हैं बराबर वाले ने मेरे गाड़ी ली है, फिर जाहिर है मेरी बीवी बच्चों का प्रेशर होता है कि जी वो देखें उसने तो लिया। आप क्या करते हैं? हर मर्द सुबह निकलता है, मैं तो बस गई तुमसे शादी करके, शाम को घर पे आता है, तो जाहिर है उसको फिर बच्चों की और बीवी की खातिर जो है वो इतना प्रेशर होता है उसके ऊपर कि जी आप तो कुछ करते ही नहीं है, वो देखें उसने कितना कर लिया, उसने कितना कर लिया, उसने। ये चीज हमारे यहाँ एक रुझान को डेवलप कर रहा है, जिससे हम मुकाबले का रुझान, जिसको कहते हैं मुकाबले का रुझान, कि उसने एक गाड़ी की है तो मेरे पास दूसरी गाड़ी, तो उसकी ये गाड़ी ये वाली है तो मेरी गाड़ी ये वाली हो। और फिर उसमें मोबाइल फोन्स ने बहुत ज्यादा अपना हिस्सा ले लिया है कि जी वो इस ब्रांड का हो तो इस ब्रांड का हो। तो इस तरह की चीजों से हम जब उलझते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हम फिर वो गलत साइड पे चले जाते हैं और फिर हम यही कहते हैं कि देखें जी मैं आपकी मदद कैसे करूं, मेरे भी तो बीवी बच्चे हैं। अरे बीवी बच्चे हैं तो भाई वो तनख्वाह से भी तो आपने पूरा कर सकते हैं ना। आप तनख्वाह से बीवी बच्चों को करें आप उनका, और अगर आपने मजीद मेहनत करनी है तो आप मजीद काम करें, कोई साइड में दूसरा काम करें, मेहनत करें। रोजगार के बहुत सारे मौके हैं पाकिस्तान में। देखिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, इस मुल्क में रोजगार की कमी नहीं है, काम करने वाले नहीं है। काम करने वाले अगर काम करने पे आए तो है रोजगार, इतना रोजगार है कि आप एक इज्जत से रोटी कमा सकते हैं, आप इज्जत से एक अपना रहने की जगह कर सकते हैं। अगर आपकी नीयत ये है कि मैं रात को सोया हूं, अच्छा एक बात दूसरी भी है, तो मेरा मकान और गाड़ी हो तो इट्स इम्पॉसिबल। एक बात दूसरी भी, आज के यूथ के हवाले से थोड़ी सी बात हो जाए कि वो नौजवान वो ये समझते हैं कि भाई हम थोड़ा पढ़े लिख गए तो एक हाई फाई हमें कोई जॉब होनी चाहिए, छोटा मोटा कारोबार नहीं करते, मतलब अपने दिन ज़ाया करते हैं। तो उनके लिए कोई मशवरा देंगे? कुछ ना कुछ करना चाहिए, ये बड़ा कारोबार या बड़ी बहुत अच्छी जॉब जब तक मिले बंदा कुछ ना कुछ तो करे। देखिए इसमें मैं ये कहूंगा कि आप कोई काम करते हो, आपको उसमें देखना है कि आप कितनी कंसंट्रेशन से और कितने दिल से करते हैं। देखिए आप जॉब करें या कारोबार करें, सही,
आपको जो भी काम करना है आपको दिल से करना होगा, आपको प्रोफेशनली उसकी पूरी ट्रेनिंग हो, आपको पता हो उसकी आदाब पता हो कि किस तरीके से काम होता है, तो फिर आप नाकाम नहीं होंगे। लेकिन अगर आप एक काम, अब आजकल क्या है, आजकल एक साइट आ गई job.com, ठीक है जी, उसमें क्या होता है, वो एक बंदा एक जगह जॉब कर रहा होता है और अभी वो बात करता है कि जी मेरी तनख्वाह इतनी कर दें, और जब मैनेजमेंट उस तनख्वाह को बढ़ा देती है तो उस तनख्वाह के रेफरेंस को लेकर वो दूसरी जॉब ढूंढना शुरू कर देता है। सही। वो ये नहीं सोचता कि मैं यहाँ खुद मेहनत करूं और इसी ऑर्गेनाइजेशन से अपनी मर्जी की तनख्वाह लूं, नहीं, वो फिर दूसरी जॉब के चक्कर में रहता अच्छा, है। वो अगर ये सोचे कि इसी ऑर्गेनाइजेशन में जो मेरी तनख्वाह है मुझसे ज्यादा दुगनी चुगनी तनख्वाह यहाँ पर दूसरे बंदे भी ले रहे हैं, तो मैं उनके जैसा क्यों ना बनूं? दिस इज द पॉइंट। तो मेरी तनख्वाह कम क्यों है? इस वजह से कि मेरे स्किल्स कम है। जो चाहते हैं कि हम काम कम करें और पैसा ज्यादा कमाएं, और दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आप काम ना करो और पैसे मिले, ये किसी कारोबार में नहीं है, सिवाय ये कि आप अगर कोई गलत कारोबार करते हैं तो उसमें तो हो सकता है, अदरवाइज किसी जायज कारोबार में या जॉब में भी आप यकीन करें, हमारे यहाँ तो जॉब में बहुत ज्यादा फिर भी आसानियां होती हैं, फिर भी बहुत दरगुजर होती है। आप बाहर के मुल्कों में जाएं, जॉब्स को किस तरह होता है, आप ऑनलाइन जॉब पे भी, मतलब ऑनलाइन जब आप कोई बैठे होते हैं, ऑफिस का काम कर रहे होते हैं, तब भी कैमरे लगा दिए उन्होंने, यानी घर के अंदर से वर्क एट होम पर भी कैमरे लगे हुए, और वो देख रहे होते हैं कि कितनी देर के लिए उठ के गया है। मतलब आप कंप्यूटर पे अपने काम कर रहे हैं, अपने लैपटॉप पे कर रहे हैं। बाहर मैंने यूके में एक है, मुझे पता चला, वहां पर मैंने कहा भाई आप तो वर्क एट होम हो, आपको क्या मसला है, 1 मिनट के लिए निकालो और बात कर लो अपनी अम्मा अब्बा से। कहने नहीं जी ऐसा नहीं होता, कैमरे लगे होते हैं और वो नोट कर रहे होते हैं कि स्क्रीन पे कितनी देर तक बंदा रहा है, कब हटा, ये कितनी देर के लिए ऑफ स्क्रीन हुआ। सो दुनिया कहाँ चली गई है कि स्क्रीन पे बैठे हुए बंदे की भी मॉनिटरिंग हो रही है। हमारे यहाँ अपने बैठा हुआ होता है ऑफिस में बंदा, और बॉस जरा से इधर उधर तो फौरन फेसबुक पे देखने लगता है, फौरन स्टेटस लगाता है, वो देखता है क्या हो रहा है। जब हम फेसबुक पे देखिए, सोशल मीडिया इज नॉट बैड, बहुत अच्छा है अगर इसका इस्तेमाल सही किया जाए। आप अपना सुबह से लेकर शाम तक अपना काम करें, शाम को ऑफिस से आके आप अपना सोशल मीडिया पे दोस्तों से देखिए, जब सोशल मीडिया नहीं होता तो दोस्त होते थे, आपको याद होगा, जॉब से आते थे शाम को खाना वाना खा के लोग आके महल्ले में एक जगह होती थी, किसी के भी घर के बाहर बैठ जाते थे और सब बैठ के बातें करते थे, 9-10 बजे सोने के लिए चले जाते थे। वो भी सोशल मीडिया था, वो सोशल मीडिया था फिजिकल, हम बैठते थे और बात कर रहे होते थे। अब सोशल मीडिया क्या है कि मैं थक जाता हूँ जॉब से आके, तो मैं अपने व्हाट्सएप पे बैठ गया, मैंने फेसबुक पे बैठ गया, तो भाई सोशल डिस्टेंस भी करना है, ये भी मुलाकात हो रही है। तो आपको, मगर आपने अपने प्रोफेशन से एक चीज, जब तक आप अपने प्रोफेशन से सिंसियर नहीं होंगे, आप दुनिया में कहीं कर लें काम, आप पाकिस्तान में कोई अच्छी से अच्छी जॉब आपको दे दी जाए, आप तरक्की नहीं कर सकते। सही। बिलाल साहब, इंटरनेट के फवायद रियल एस्टेट को क्या मिले, ये भी थोड़ा सा बता दें, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, जैसे ताहिर भाई ने बताया कि हर चीज़ इंटरनेट पे है, तो घर बैठे भी आजकल बहुत सारा काम किया जा सकता है। तो रियल एस्टेट वाले क्या कर रहे हैं इस हवाले से? रियल एस्टेट में भी मैं, जो ताहिर साहब से मेरे थोड़ा सा समझ लें सोच जो है थोड़ा सा वो डिफरेंट है। मैं प्रोग्रेसिव एटीट्यूड का वो हूँ, हम ही हूँ। प्रोग्रेसिव एटीट्यूड होना चाहिए, चीज़ों में आगे बढ़ने वाली सोच होनी चाहिए। दूसरा, इंटरनेट पे अभी जिस तरह बाकी जितनी फील्ड्स हैं, जिस तरह उन्होंने अपना इस्तेमाल किया, इसी तरह से हमारी रियल एस्टेट ने भी इसको अपने उस मकसद के लिए बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया है। जिस तरह से ये job.com बता रहे हैं, ज़मीन.com, पता नहीं कौन सी वेबसाइट बड़ी सारी है, घराना, ज़मीन.com, इस तरह से। अब ये तो एक 3-4 पोर्टल ऐसे हैं जिन्होंने इसके ऊपर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करके तो वो सबको अपने ट्रैफिक को अपनी उसके ऊपर ले आए। अभी क्या है, अब तो माशाल्लाह सारे जितने थोड़ा अच्छा काम करने का, ये समझ लें अर्निंग जिनकी अच्छी हो गई है, उनमें हर बंदे ने वो अपना एक सोशल मीडिया टीम बैठा दी है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, मैं खुद उनमें से एक शामिल हूँ। अच्छा। अब उसमें बैठे आपके पास पूरी एक टीम होती है जो आपका जो कंटेंट राइटर और जिस तरह आप कैमरा वर्क और ये सारा जितना आप जो चीज सेल कर रहे हो, अब मैं फर्ज करें अपने प्रोजेक्ट सेल करता हूँ, तो मेरी अपनी टीम बैठी मेरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है और वो प्रोजेक्ट वाली चीजें ला के इसी सोशल मीडिया के ऊपर वो सेल कर रही है और मुख्तलिफ लोगों में बैठे हुए लोगों तक उसको पहुंचा रही है। इसी तरह से अगर कोई वो कर रहा है, मतलब एक ब्रोकर है, तो उसने मुख्तलिफ जगह पे जो एक्टिव सोशल फोरम्स है उसके ऊपर उसने अपने ऐड छोड़े होंगे। जिस तरह ये फेसबुक के मुख्तलिफ ग्रुप बने हुए हैं, उसके ऊपर उन्होंने अपने ऐड छोड़ देते हैं कि अगर आपको फला चीज खरीदनी है तो आप इस पे, तो डेफिनेटली इसका भी एक सेल, जिस तरह बाकियों ने अपने सेल में इसको इस्तेमाल किया है, रियल एस्टेट में भी अल्हम्दुलिल्लाह इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि फेसबुक पर भी लोग लगाते थे कभी कभार के इतने मुरब्बा जमीन है और ये बिकने के लिए तैयार है, राब्ता करें फला नंबर पे, मतलब आसान हो गया है। बिल्कुल ऐसे अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ ये तो इस तरह होना चाहिए। मेरा क्या इख्तिलाफ है, मेरा इख्तिलाफ ये
کہ آپ اگر کوئی چیز لینے جا رہے ہیں تو وہ اگر فرض کریں میں کہہ رہا ہوں ریئل اسٹیٹ اور ہمارے یہاں بلڈرز والا کام بہت اچھا تھا تو کراچی میں آپ اکثر سنتے ہیں لیاری میں بلڈنگ گر گئی, لیاقت آباد میں 3 منزلہ بلڈنگ گر گئی. آپ سوچیں 80 گز پر 6 اپارٹمنٹ بنا دیے. اس کا جواب دیں گے بلال صاحب, لیکن ایک اچھا سا سانگ سنواتے ہیں, ان کا موڈ اچھا ہو جائے, طریقے سے اچھے طریقے سے جواب دیں گے کہ سوچ سمجھ کے جواب دیں گے. اس وجہ سے محرم صاحب کے پاس جاتے ہیں. محرم صاحب واہ جو کلام ॿुधायो جو سٹھو ضروری ہے. तुझे दर के छॾे तुझे दर के छॾे मां काॾे वञा तुझे दर के ओ तुझे दर के छॾे मां काॾे वञा थी पूरी नाहे मुंहिंजी आस वञा ओ थी पूरी नाहे मुंहिंजी आस वञा तुझे दर के छॾे तुझे दर के छॾे मां काॾे वञा ओ थी पूरी नाहे मुंहिंजी आस वञा ओ थी पूरी नाहे मुंहिंजी आस वञा तुंहिंजे दर के तो सिवाही हर ज़मानो छॾे शम्मा वेंदो की परवानो ओ छॾे शम्मा वेंदो की परवानो ओ तो सिवाही हर ज़मानो छॾे शम्मा वेंदो की परवानो ओ छॾे शम्मा वेंदो की परवानो परवाज़ नाहे थियो साह अञा परवाज़ ओ परवाज़ नाहे थियो साह अञा तुंहिंजे दर के छॾे मां काॾे वञा ओ जानी तोखे छॾे मां काॾे वञा तुंहिंजे दर के छॾे बहादुर आसी तुझे अपना रे जिया जग में जानी तो सहारे ओ जिया जग में जानी तो सहारे बहादुर आसी तुझे अपना रे जिया जग में जानी तो सहारे ओ जिया जग में जानी तो सहारे या शायद खबर तोखे नाहे अञा तुंहिंजे दर के छॾे मां काॾे वञा जानी तोखे छॾे मां काॾे वञा तुंहिंजे दर के छॾे तुंहिंजे दर के छॾे मां काॾे वञा ओ जानी तोखे छॾे मां काॾे वञा ओ थी पूरी नाहे मुंहिंजी आस वञा वाह साईं वाह साईं वाह 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 साईं वाह. तुंहिंजे दर खे छॾे आऊं काॾे वञा. काॾे वञा घर ते वञे. ॾाढो ॾाढो सुठो कलाम आहे, पर डायरेक्टर साहिब चए थो ब्रेक ते वञो. ठीकु आहे हा वञो. असां बि चऊं था सो नंढड़ी साई वठूं था पाण नाज़रीन. तव्हां असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध. खुशहाली है अमन झूठे पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध. खुशहाली है अमन झूठे पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध. जी सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था. तव्हांजी वॾी महिरबानी आहे जेको तव्हां असां सां जुड़ियल आहियो, ॻंढियल आहियो, ऐं प्रोग्राम जा आख़िरी लम्हा बि तव्हां असांजो साथ ॾींदो. असांखे इहो यकीन आहे
ऐं ब्रेक ते वञण खां पहिरियां कलाम ॿुधोसीं, कलाम खां पहिरियां वरी ताहिर साहिब ॾाढी हिकिड़ी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई ऐं उन ॻाल्हि खे ॻंढींदे आउं बिलाल तालिब साहिब खां सवाल पुछणु चाहींदुसि हिकिड़ो। बिलाल साहब, पुरानी जो इमारतें हैं या पुराने मकानात जो भी हैं, तो लोग ये कहते हैं कि यार पुरानी चीज़ें जो है ना वो अभी तक उसी हालत में, उसी कंडीशन में, बहुत अच्छा मटेरियल था उनमें शायद। तो आजकल तो जिद्दत है, बहुत सारी मतलब आपको सहूलियात भी हैं, लेकिन वो कोई भी बिल्डर हो, लेकिन जो भी बिल्डिंग बनाता है तो वो उतना अरसा नहीं चल रही जितना वो पुराने ज़माने में बिल्डिंग्स चला करती थी। तो इसकी वजह क्या है? क्या कोई ख़राब मटेरियल यूज़ होता है या सिंसियरिटी नहीं है, क्या है चक्कर? मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँ। ये जिस तरह इन्होंने बिल्डिंग कोलैप्स होने की बात की है, जी जी, तो उसमें आप सिर्फ उस किसी बिल्डर को स्पेसिफिक न करें, बासइती अदारों ने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। अच्छा, जब एक कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो उसमें अदारे इन्वॉल्व होते हैं, उसका बाकायदा एक पहले उसका वो सारी ड्राइंग बनती है, एक एक चीज़ उसकी तय होती है। इवन अभी तो इतनी जिद्दत है कि आपका वो मैंने फर्ज कर लें कि 125 गज के ऊपर मैंने ग्राउंड प्लस 2 बनाना है, 3 बनाना है, तो मैं उसका वो जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बनेगा, उसकी कंप्यूटर के अंदर ही बनेगा और इसका पूरा वो जो सरिया है उसको उसके हिसाब से जोड़ेगा, फिर उसको वो अपने सिस्टम में ही झटका देगा, इसका अर्थक्वेक का जिसे आप कहते हैं ज़लज़ले का उसको देगा, फिर वो देखेगा कि ये कितना ज्यादा सेफ है, फिर उसके बाद वो हमारे पास आएगा कि हाँ यार ये वाला ओके है, ये अगर थोड़ा बहुत भी उसमें हो गया तो वो अगर वो गिर गया तो वो उसको फेल कर देगा, नहीं इसको दोबारा बनाओ। अच्छा, अब इतनी ज्यादा साइंस इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, अभी कंस्ट्रक्शन पूरी साइंस के ऊपर जो है चली गई हुई है। अब ये जो जितनी पुरानी वायलेशन हुई है, अगर जो स्ट्रक्चर था, जो ग्राउंड बेस थी, वो अगर ग्राउंड प्लस 2 के लिए बनी हुई थी, तो उसके ऊपर अगर कोई ग्राउंड प्लस 8 बने तो बनाने वाला भी उतना ही मुजरम है जितना जिन लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो उसको रोकते, उतनी वो भी उसके अंदर मुजरम है। अच्छा, अभी ये पुरानी जो जितनी है, मतलब वो जिस तरह घर थे, घरों के ऊपर उन्होंने उसी को ऊपर जोड़ते जोड़ते फ्लैट ऊपर जोड़ने चले गए, तो उसके अंदर वो हो रही है, उसको कोई भी बंदा अप्रिशिएट नहीं करता, उसको ना तो कोई अच्छा बिजनेसमैन या कोई जो कंस्ट्रक्टर है, डेवलपर है, ये कोई भी इस चीज़ को लाइक नहीं करता कि वो लोगों की जो जिंदगी है जिसके साथ खेल के अगर कोई अपने 2 कौड़ी बना रहा है तो मैं उसको माफिया का लफ्ज दूंगा, वो बिजनेसमैन नहीं है। सही, और बाकी ये ऐसा नहीं है कि अगर किसी का हादसा तो पूरी दुनिया में होते हैं, ऐसा नहीं कि हादसा कोई, और एक हादसा अगर कोई हो जाए, मैं कहता हूँ उसमें भी देखना पड़ता है कि किसका कितना कसूर है, लेकिन हादसा, हाँ, उन वजूहात को करके उनको दूर किया जाएगा ना, ऐसा तो नहीं कि बिल्डिंगें बनानी बंद कर दी जाएंगी। सही। तो वो जो भी लेकिन जो बंदे इन्वॉल्व होते हैं, कोई करप्शन की कहानी है क्या, सीमेंट या कोई सिलसिला जो किसी को 2-4 रुपए दे दिए, उसको दे दिए, जो निगरानी करने वाला है उसको भी खिला दिए 2-4 रुपए, उसमें मुख्तलिफ तो उसमें जो है ना ओरिजिनल मटेरियल अदारे भी अपनी गैर जिम्मेदारी करते हैं, या अदारे भी अपने हाथ साफ करते हैं, अगर कोई इस तरह से आधा तुम 50-50 10% का भी चल रहा था बीच में कोई। ताहिर भाई आप क्या कहेंगे इस पे, क्योंकि पुरानी इमारतें आजकल भी मतलब मैं देखता हूँ कि उतनी शाना बशाना खड़ी हैं, उस वक्त तो कोई सहूलत भी नहीं थी, किस तरह से बनाई गई ये ईंटों पे इमारतें। देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो अभी ताज़ा इमारतें बनी हैं उनमें गिरी हैं, पुरानी इमारतें गिरने वाली तो पुरानी तो मतलब बहुत ही कम गिरती हैं, यहाँ ज्यादा गिरती हैं नहीं, यहाँ पर अजीब सिस्टम आजकल तो वही साइंसी हवाले से जैसे देखा जाए तो जिद्दत है बहुत सारी। जहाँ तक ये कह रहे हैं इदारों का, बिल्कुल इदारों का है, लेकिन ये बताएं इदारों में जाके रिश्वत कौन ऑफर करता है, इदारों में जाके कौन कहता है कि जी मुझे एक छत और डालने दो, इतने पैसे ले लो। ये इदारों में जाहिर है ये सारे माफियाज जाके इदारों को इस तरफ करते हैं। मुझे बताएं अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो उस सूरत में क्यों मैं किसी के पास जाऊंगा पैसे देने के लिए, मुझे गलत काम करना होता है तब जाके मैं पैसे देता हूं और काम गलत करता हूं, इदारों का इसमें क्या कसूर है। देखिए मैं बार इन्होंने प्रोग्रेसिव वाली बात की, मैं कह रहा हूं बार मैं एक चीज आपको बताऊं कि जी सबसे पहले आपको अपने दिल से सोचना है कि आप जो काम करने जा रहे हो क्या ये सही है। जब आपका दिल मानेगा ये सही है तो फिर आपका काम सही होगा। जब आप ये नियत करके जा रहे हो कि मैंने तो रहना नहीं है इसमें, मैं तो इसको बेच के निकल जाना है, तो फिर उसके बाद जो होना है बाहर में जाए, फिर ये वो और मॉनिटरिंग सिस्टम कोई है नहीं, देखने वाला, अच्छा लेने वाला हमारा बहुत इनोसेंट है, लेने वाले को नहीं पता होता ये सारी चीजें कि इसमें क्या मसला है, वो कैसे, ना कोई ऐसा मटेरियल टेस्टिंग का यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम लगाया गया है कि जी हम मटेरियल टेस्टिंग करें, हम चीजें देखें, या कोई कंस्ट्रक्शन से पहले उसकी तस्वीरें लेने वालों को चाहिए ना कि तस्वीरें भी ले, प्रूफ मांगे। आप किसी से मकान लेने जा रहे हो ना तो आप प्रूफ मांगो कि भाई आप मुझे प्रूफ तो दो, आपने ये चीजें लगाई हैं इसके अंदर नहीं लगाई। प्रूफ की बात नहीं हो रही आजकल, चाय पानी की बात होती है और सिलसिला बन जाता है। फिर यही होता है ना, फिर चाय पानी वाले मकान। ताहिर भाई बड़ी मुसीबत ये है कि खतरे में डालते हैं ना। बिल्डिंग तो मतलब एक बड़ी बात है, लेकिन आजकल 6 महीने
महीने रोड भी नहीं चल रहा हमारे यहाँ। कितने लोगों का आप देखें ना, हुआ है अभी हादसा, बेचारी पूरी फैमिलियां अंदर थी, बच्चे अंदर थे और ये हो गया। तो मेरा मकसद ये कहने का कि देखें इस तरह की चीजों को रोकना चाहिए, इसके ऊपर कोई काम करना चाहिए। फिर ये ना हो कि चीजें तो बन जाएं और मालूम खड़े खड़े गिर भी नहीं है। प्लस उसके अंदर देखें आपको वाटर चाहिए, उसके अंदर पानी चाहिए, आपको उसके अंदर गैस चाहिए, आपको उसके अंदर इलेक्ट्रिक चाहिए। आपके हाल ये कि 20 साल पहले K4 शुरू हुआ था कराची के पानी के लिए, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। उसके भी नक्शे में प्रॉब्लम आ गई जबकि कंसल्टेंट ने बनाया था वो। और फिर उसके बाद अभी कोर्ट ने नोटिस लिया, फिर वो जस्टिस मुस्लिम हानी साहब ने कमीशन बनाया, उस कमीशन की अभी भी K4 पता नहीं कहाँ पहुंचा है, कुछ नहीं पता। आप बनाते जाए, पानी नहीं होगा, गैस नहीं होगी, फिर यही मसले होंगे। तो हमें जो भी चीज़ करनी है प्लान करके करनी है। और ख़ासतौर पे जो आदमी पैसे लगाता है तो उसको तो बहुत सोचना चाहिए कि मैं पैसे लगा रहा हूँ, मेरी चीज़ बिकेगी नहीं बिकेगी। सही। बिलाल साहब वैसे एक बार दूसरी भी ऐड करते चलें, क्योंकि मेंटेनेंस वगैरह भी लेते हैं लेकिन वो प्रॉपर मेंटेन नहीं होती इमारतें। तो एक तो वजह ये भी हो सकती है गिरने की, जो खस्ता हाल इमारतें हैं वो अचानक से ढम आके गिर जाती हैं। तो क्या और क्या वजूहत हैं थोड़ी सी अगर जहन में तो उनको ठीक करने की बात हो रही है? पहले भी बात की है कि जो बंदा ये जो कंस्ट्रक्शन के अतबार से अगर कोई बंदा किसी की ज़िंदगियों से खेल के अपनी जेब भर रहा है तो मैं उसको मैंने उसको बिजनेसमैन का वर्ड नहीं दिया, मैंने उसको माफिया का वर्ड यूज़ किया। वो माफिया है, वो बिजनेसमैन नहीं है। जो दूसरी बात ये कहते हैं ना कि वो सही काम अगर करेंगे तो आपको ताहिर साहब आप 125 गज पे यहाँ कराची में किसी तरफ NOC पूरे करके दिखाएं, आपको समझ पड़ जाएगी कितना ही अदारों में बैठे हुए लोग भी गैर जिम्मेदार हैं। वहाँ पे बैठे हुए बातचीतें माशरा भी अगर हम बात करें तो हम सब ये जिस तरह अभी ये भाई हमारे एक्टर जो हैं ये बात कर रहे थे ना, वो मेरा कारोबार कैसे चलेगा, वो जॉब अपनी उसके वो जो एक सैलरी मिल रही है उसको तो वो समझते हैं कि ये तो समझ लें इसका कोई इसके बदले में हमें काम नहीं करना, अगर काम करना है उसके लिए एक अलग उनको चाहिए। तो बात यह है बड़े सारे यहाँ पे मसाइल हैं, अदारों के अंदर भी बैठे हुए लोगों के भी ने भी बड़े सारे मसाइल जनरेट किए हुए हैं और फिर जो अंदर बैठे हुए लोग हैं वो बकायदा खुद एक माफिया बन चुके हुए हैं। मतलब कोई और फील्ड में उनके बकायदा अपने लोग हैं जो जाके वहां पे रुकावटें डालेंगे और वो फिर आप अंदर जाओगे, फिर आप अगर पहले आपने 100 रुपया दे के काम करना था फिर आप 200 देना पड़ेगा। ये बड़े सारे मसाइल हैं कंस्ट्रक्शन, मतलब जिनका काम ही नहीं वो भी आ जाते हैं पैसे मांगने के लिए। पुलिस की मोबाइल आ गई, भाई SHO को देना है बता, फिर कंस्ट्रक्शन आप शुरू करेंगे। नहीं वो बड़े मसाइल हैं। वो क्यों होता है? वो पुलिस की मोबाइल क्यों आती है? देखिए उसका क्या काम है भाई यहाँ पर? अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं, अगर आपके पास नक्शा है, आपने एज पर SOPs जो उस SOPs होती हैं, जो सारी चीजें आपने पूरी की हैं, तो फिर तो वो पैसे नहीं लेंगे ना। वो मैं बताऊं वो तो बदनाम है बेचारे, वो इतने को पैसे नहीं लेते। असल तो जो मसला होता है, जो खराबी होती है वो तो शुरू होती है बिल्डिंग प्लान या जो ठेकेदार होता है। देखिए मेरी बात सुने, कोई भी गलत काम सर बगैर मिली भगत के नहीं होता। मैं कैसे मान लूं कि जी वो सारा बिल्डिंग प्लान वाले गलत हैं या सारे बिल्डर गलत हैं? ऐसा नहीं है, ये मिली भगत होती है। इन्होंने खुद कहा कि कुछ माफियाज हैं, वो माफियाज हैं तो हमें उन्हें खत्म करना चाहिए ना। हमें माफियाज के लिए फर्क करना चाहिए ना, आप करें ना। सर हमने 3-4 दिन पहले भी हमारी आल कराची रियल्टर एसोसिएशन जो है उसने वो धरना दिया हुआ था सरजानी में। उससे हमारे मतलब इससे लास्ट वीक में 2 जगह पे हमने जाके नहीं लोगों के खिलाफ बोले हैं। उसके ऊपर हमें मुख्तलिफ जो थ्रेड्स मिले हैं, मुख्तलिफ चीज़ों से हमें कैरेक्टर असैसिनेशन को फेस करना पड़ता है। हम सारी चीज़ों को करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनको करते नहीं है। और फिर क्या है कि अंदर जो बैठे हुए लोग उनको पता होता है कि इन प्लाटों के ऊपर किसने कब्जा किया हुआ है, माफिया कौन सा है वहां पे, लेकिन वो खुद जानबूझ के उसको समझ ले राइट लेफ्ट करके निकल जाते हैं क्योंकि वो उन माफिया को फेस नहीं करना चाहते। तो वो भी इसी माशरे के हिस्सा हैं। मतलब कोई अगर साफ शफाफ काम करना चाहता है तो उसको काम करने नहीं दिया जाता। डेफिनेटली मसाइल आते हैं, मसाइल है। मैं ये कहता हूँ इसके ऊपर देखना चाहिए। मैं ये कहता हूँ करते करते आदमी माफिया बन जाता है। हाँ ये बात कह दी। काम करते करते माफिया बन, वो कहता है यार ये कर रहा है। अब मैंने एक जगह काम शुरू किया और मेरा काम रुका हुआ है। अब कोई XYZ किया, उसने पैसे दिए, उसने शुरू कर दिया, तो मैं क्या करूंगा? मैं ऐसे ही बैठे रहूंगा कागजी कार्रवाई के लिए? मैं भी पैसे देता हूं, मैं भी अपना काम शुरू कर देता हूं। ये बात देखिए, सारे प्लान्स गलत हुए आज तक। कोई आपके यहाँ जमीनों का फिर वही मसला, एक जमीन के 3-3 दावेदार होते हैं और उसके बाद फिर बाउंड्री वॉल लग जाती है, फिर बाउंड्री वॉल पे झगड़े होते हैं, फिर वो कोर्टों में जाते हैं। लेकिन ये सिस्टम इस तरह नहीं सही होगा जब तक कि कोई प्रॉपर तरीके से प्लानिंग नहीं होगी, प्रॉपर डिपार्टमेंट्स अपने वर्क नहीं करेंगे। और डिपार्टमेंट के साथ साथ मैं फिर दोबारा कहूंगा कि हमारे बिल्डर हजरात को भी थोड़ा सा इसमें अपना जो हिस्सा वो डालना पड़ेगा। ना दें पैसे, लड़े बोले नहीं भाई मुझे जो है लीगल काम कराना है, तो फिर होगा। इनको भी होती है जल्दी, इन्होंने पीछे पैसे पकड़े होते हैं 30% 40%, वो भी जल्दी कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसमें ये मैं नहीं कह रहा कि अकेले ये खुदा न खास्ता जिम्मेदार है या अकेला इदारा जिम्मेदार है। हम एज ए मुआशरा
इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। सही से आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे बिलाल भाई, क्योंकि ये मामले पता नहीं कब ठीक होंगे, लेकिन आखिर में मैसेज कोई अच्छा होना चाहिए। मैं इस चीज़ पे हूँ, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ आने वाले दिनों में पहले से बेहतर लगती है। अच्छा। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह जिस तरह हमारी अभी जनरेशन जो है ये एक वेल अवेयर्ड जो जनरेशन है, और इंशाल्लाह ये चीज़ों को बेहतर करके, और जो अभी हमारे माशरे में जो चीज़ें अभी स्टिल जो एग्जिस्ट कर रही हैं, जो नहीं होनी चाहिए, तो वो इंशाल्लाह इनको भी खत्म करेंगे और चीज़ों को बेहतरी की तरफ। और मैं बड़ा पूरा उम्मीद हूँ कि जो लोग, हमारी जो जनरेशन है, ये बड़ी पैशनेट है अपने लाइफ को बेहतर करने के लिए और अपने माशरे को बेहतर करने के लिए और मुल्क के लिए। इन लोगों के जो जज्बात हैं डेफिनेटली वो एक उसकी भी एक अपना एक स्केल है जो पहले उससे मैं ज्यादा देखता हूँ। तार भाई कोई शॉर्ट मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, कोशिश करें, पहले अपनी नीयत से अच्छा काम करने की कोशिश करें तो अल्लाह ताला मदद करेगा। ये मत देखें कि ये कर रहा है तो मैं भी करूँ, नहीं, आप छोड़ दें उसको, उसके अमाल उसके साथ हैं। आप कोशिश करें, हर आदमी अगर यहाँ ये सोचेगा कि मैं अपने काम को ये सोच के करता हूँ कि मेरी नीयत अच्छी है, अल्लाह मेरी मदद करेगा, तो मेरे ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं। सही। सो आखिर में आप भी कोई मैसेज देना चाहेंगे आतिफ खान साहब? जी, मैं स्पेशली एक बात कहना चाहूँगा हमारे तमाम शोबिस के लोगों से कि जो अक्सर यहाँ पर देखा जाता है कि जो आर्टिस्ट होते हैं उनको जूनियर और एक्स्ट्रास का तबका दिया जाता है कि ये एक्स्ट्रास हैं, मतलब इनका कोई ताल्लुक नहीं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। तो मैं छोटी सी बात ये कहना चाहूँगा कि सीनियर आर्टिस्ट जो है जूनियर के बगैर कंप्लीट नहीं है, और जूनियर जो है सीनियर के बगैर कंप्लीट नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान बनाए और सबको एक रुतबा दिया है, तो सबको इज्जत की, रिस्पेक्ट की नज़र से देखें और सबकी इज्जत करें। बहुत शुक्रिया आतिफ खान आपका, ताहिर भाई आपका भी शुक्रिया, और बिलाल भाई आपका भी शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके। आखिर में मुरम साईं वींदे हिकु वरी सुठो कलाम तव्हांजी आवाज़ में ॿुधंदासीं। इन ई ते असांजो अॼोको प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणीअ ते पहुचे थो। हयाती बख़ैर, सिरंडे ख़ैर हुजे। सुभाणे वरी इन ई प्रोग्राम में तव्हां असांजी मुलाक़ात थींदी। पंहिंजनि प्यारनि जो, दिलि वारनि जो, घर वारनि जो, नंढनि ॿारनि जो, बुज़ुर्गनि जो, बीमारनि जो, ऐं उन्हनि जो बि ख़्यालु रखिजो जिन जो ख़्यालु रखण वारो केर बि कोन्हे। इरशाद जागीराणी अव्हां खां मोकिलाए थो। जी लतीफ़ जी मिठी ॿोली सदाईं गॾु। सारी सारी रात सजन तेरा इंतजार करा, सारी सारी रात सजन तेरा इंतजार करा, सारी सारी रात सजन तेरा इंतजार करा, जेड़े वेले तू आसी, जेड़े वेले तू आसी, शुक्र हजार करा, सारी सारी रात सजन तेरा इंतजार करा, जेड़े वेले तू आसी, जेड़े वेले तू आसी, शुक्र हजार करा, सारी सारी रात सजन तेरा इंतजार करा। दिन भी रात लगे रोवा बरसात बसे, दिन भी रात लगे रोवा बरसात बसे, लोका कोलू कुछ दी फिरा, दसो मेरा मां ही किथे, दसो मेरा माही किथे, जेड़े वेले तू आसी, जेड़े वेले तू आसी, शुक्र हजार करा, सारी सारी रात सजन तेरा इंतजार करा, सारी सारी रात सजन तेरा इंतजार
जेड़े वेले तू आसी शुक्र हजार करा सारी सारी रात सजन तेरा इंतजार करा सुबह सुबह जो पखी अखेर मां उड़रे थो हरी नारी रबखे संभाले निकरे थो हुन सरज़मीन सिंध ते जिए सजो घुरे थो खुशहाली है अमन जो ॾे पैगाम मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध